ओके। ये जो स्टूल है ना सर, हम्म। मैंने पहले तो अपने 4 मॉडल हो गए थे, उसके ओके। बाद मैंने 5th में ये स्टूल बनाया था ऑब्वियसली जिस वे से अपना पैटर्न है। हाँ हाँ। तो इसमें ना मैंने एक्चुअली क्या किया कि ऑब्वियसली आपने जो कॉन्सेप्ट्स बताए वो तो यूज़ किए हैं, हम्म। बट इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया जस्ट टू सी वेदर बाय डूइंग दोज़ अप्रोच वी कैन क्रिएट द मॉडल प्रॉपर्ली और नॉट, है ना? अच्छा। तो मैंने थोड़ा इस बार डिफरेंट वे से मतलब ट्राई किया करके देखने का कि उस वे से वर्क हो पाता है या नहीं। ओके। क्या लगा आपको? तो इसमें मैंने मतलब बहुत ही डिफरेंट वेज, मतलब अभी तक जो जितना फॉलो किया उस वे से मतलब थोड़ा डिफरेंट वे, जैसे नॉर्मल मॉडलिंग करते हैं ना, हम्म। फॉर एग्जांपल अगर अपन 2D टू 3D मॉडल करेंगे तो उस वे से मैंने करके देखा, तो मॉडल तो बना है नो डाउट, बट वही अभी उसमें मिस्टेक्स क्या है वो पूछना था मुझे। यार इसमें ना मुझे एक बहुत भारी मिस्टेक लगी, हम्म। और ऐसा तो मैंने नहीं देखा पहले। आप बताओगे मुझे और पता रहेगा। ये ऐसा क्यों है? ये जिगजैग क्यों है? सर डिस्प्ले अपडेट करके देखिए एक मिनट। नहीं, अरे मैंने हाँ, क्या करा, हाँ 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 ठीक है, वो ये मुझे कुछ पूछना था। ऐसा आ रहा है। हाँ, हाँ, राइट, 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 राइट। तो वो भी मुझे पूछना था एक्चुअली, इसमें जो है ना सबसे पहले तो जो ऊपर का सरफेस होता है वो अपन ने मैंने इलिप्स को करके दिया, फिट सरफेस करके, मतलब हम्म। फिट पॉइंट्स निकाल के, हम्म। ठीक है? और ये वाला जो था ना मैंने एक्चुअली इसमें एक 3D स्प्लाइन करके इसको किया है, ये जो पोर्शन को है, तो वही मुझे पूछना था कि अगर हम ऐसा अगर करते हैं तो वो कित मतलब ऑब्वियसली वो परफेक्ट तो आएगा नहीं। हम्म। लेकिन मैंने कुछ जगह पे देखा है लोगों को करते वक़्त, तो मुझे वही पूछना था कि क्या सही है, क्या गलत है? मैंने इसलिए आ, पर्पसफुली कहा है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया है, इसमें बहुत मिस्टेक्स आए नो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर आप चाह रहे हो ना कि आप एस के ऊपर ही ट्रेस कर लो स्प्लाइन से, 3D स्प्लाइन से, वो काम हाँ, पता है क्यों नहीं करेगा हाँ। इस मॉडल में? ऑब्वियसली वो परफेक्ट तो नहीं आएगा। हाँ, एक तो यही रीज़न है कि देखो आप, ऐसी जो वेवीनेस आ रही है, ये नहीं हाँ, चलेगी, है ना? इसका ओके। मतलब एक व्यू से रख के मैं 2D क्रिएट करूँ और एक्सट्रूड कर दूँ सीधा। हाँ, राइट। अब जो आप चाह रहे हो ना, आपने अगर किसी को देखा है लोग ऐसा करते हैं, तो हम भी हाँ, करेंगे। हम आपने पेन होल्डर नहीं बनाया ना? बनाया। मैंने सेंड किया आपको। पेन होल्डर से उसमें आपने कर्वन सरफेस यूज़ किया। हाँ, आपने कर्वन सरफेस को सरफेस पे यूज़ किया है ना? हाँ, राइट। पर अगर आप स्नैप पॉइंट्स ऑन करते ना हाँ, और उसको एस पे लेना चाहते हो, तब भी जाती। हाँ, कोशिश करा राइट। या गलती से कभी हाँ, क्लिक हो हाँ, गया हो, है ना? आता है उसमें, हाँ, राइट। अब ये तो है, मैं साइड से देख रहा हूँ ना, तो साइड से हाँ, ट्रेस कर सकता हूँ अगर आप स्कैनिंग में देखो, हाँ, है ना? हाँ, उसके ऊपर हम अपनी एक सरफेस न्यू क्रिएट कर रहे थे, अलग अलग पोजीशन में पुश करके अपनी कर्वन सरफेस को, अगर आपको याद हो। हम हाँ, कर्व राइट। उठा रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, ले जा रहे थे अलग अलग पॉइंट पे, और थ्रू कर्व हमारी एसोसिएटिव कमांड थी, हाँ, तो वो खुद एडजस्ट हो रही थी, है ना? या अब राइट। जब और आगे जाओगे ना, ये हमने हाँ, कर्वन सरफेस सरफेस पे लगाई है ना, इसमें तैयब ने करा है। तैयब ने मडगार्ड पे काम किया होगा उसमें। तैयब, अगर आपको याद हो, आगे की एक ब्लेंड है, जो ब्लेंड नहीं है, जो सरफेसिंग से लगी है मडगार्ड में, आगे पोर्शन की, याद है आपको? यस सर। उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आप एसटीएल पे भी स्प्लाइन क्रिएट कर सकते थे, है ना? यस सर, कर्व ऑन सरफेस। कर्वन सरफेस जो आपने सरफेस पे लिया, आप नोटिस करोगे कि आप उसको एसटीएल पे भी ड्रॉ कर सकते थे। ब्लेंड बनाने के लिए आप एसटीएल यस पे सर। ड्रॉ करके ना उसको ट्रिम कर सकते थे। प्रीतम, आपको अभी नहीं समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, पर ओके। आप बस ये बात याद रखना जो मैं कह रहा हूँ। आप जो एसटीएल पे ड्रॉ करना चाह रहे हो ना, हाँ, हाँ, ये अपना स्प्लाइन, हाँ, यहाँ से पॉइंट्स पकड़ के, ये जो आप ऐसे ड्रॉ करना चाह रहे हो ना, हम भी करेंगे। हाँ, हाँ, ये हम मडगार्ड में तो पक्का पक्का करेंगे, पर अगर आप ओके। थोड़ा क्यूरियस होके देखो ना, तो आप हाँ, ये सेम चीज़ अपना पेन होल्डर पे भी गियर कर नॉब में भी सकते हो। करना पड़ेगा ना? हम्म। पेन होल्डर में, ओके, पेन होल्डर में, हाँ। और गियर नॉब में भी करना पड़ेगा शायद। देखो, किया करना है मैंने। पड़ेगा नहीं, करना पड़ेगा नहीं, आप कर सकते हो पर जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। देखो क्या है कि अगर आप रिवर्स शुरू भी करोगे ना किसी प्रोडक्ट पे, हो सकता है हाँ, आपकी अप्रोच अलग हो, मेरी अप्रोच अलग हो, और दोनों की सही हो, ओके। पर जो बेस्ट अप्रोच काम आ रही है ना, हम वो यूज हाँ, करेंगे। अभी आपको याद होगा, हमने जो बॉक्स बनाया, हाँ, सेक्शन काटा, एक्सट्रूड किया, है ना? हाँ, राइट। मैं उसको ऐसे नहीं करूंगा वैसे, सच में बनाऊं तो।
ये मैं लास्ट में बताता हूँ एक्चुअली, जब क्लास खत्म हो जाती है। वो उसका सही ओके। तरीका नहीं है बनाने का। तरीका सही है, आपको रिजल्ट मिलेगा, पर हाँ, बेस्ट हाँ। वे नहीं है। मैं क्या करता, सपोज ये बॉक्स है, इसके आसपास ना ये एक बाउंडिंग बॉडी बनाता। ओके। उससे क्या होता, डायमेंशंस आ जाते। डायमेंशन क्या, मेरे पास एक बॉक्स भी आ जाता हाँ, राइट। है ना, मेरे पास एक ऐसा बॉक्स आ जाता, ऐसा। हाँ। अब हमने ये तो देख ही लिया है कि ट्रिम बॉडी क्या कर सकता है, ब्लेंड क्या कर सकता है, ड्राफ्ट क्या कर सकता है। तो मैं हाँ, राइट। जो सॉलिड मॉडल्स होते हैं ना, मैं वो ऐसे ही शुरू करता हूँ। मैं पहले बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ से मान लो ट्रिम कर दिया, ट्रिम बॉडी कर दिया, यहाँ से इस शेप में ऐसे काट दिया, ऊपर से हाँ, जो राइट। बचा हुआ उस पर शेल कर दिया। तो मैं ऐसा नहीं करता कि मैं यहाँ सेक्शन काटूँ, एक्सट्रूड करूँ, पर वो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि हाँ। कभी कभी क्या होता है, मान लो ये एस है, एस में हाँ। स्कैनिंग हुई ना, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्कैनिंग पड़ी होगी, हाँ, राइट। इसमें नहीं है वैसे पड़ी होगी, यहाँ पे भी कुछ कचरा पड़ा होगा। अब जब मैं उसका बाउंडिंग बॉडी करूंगा ना, तो बॉडी से बाहर भी वो बॉडी ले लेगा, ओके। क्योंकि वो भी तो इसका हिस्सा है ना स्कैनिंग का, उसको नहीं पता। हाँ। हाँ, राइट। तो अगर आप श्योर हो कि ये मेरी स्कैनिंग यहीं तक है, तो आप सीधा इसके ऊपर एलिस बना सकते थे और उसको ओके। डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर सकते थे। या बॉक्स में आप सीधा बॉक्स बना सकते थे और उसको ट्रिम बॉडी करके, ड्राफ्ट लगा के, शेल करके, ब्लेंड लगा के ख़त्म कर सकते थे। पर वो जो मैंने अप्रोच ओके। सिखाई है ना, वो कभी फेल नहीं होगी। ये जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस के बाद आ जाएगी आपको, जब आपको जल्दी ओके, से काम अंडरस्टूड। खत्म करके देना है। वो बॉक्स ओके। जो आपने जितने भी टाइम में बनाया, पहली बार सबको टाइम लगेगा, और जो नेचुरली पहली बार एनएक्स कर रहा है रिवर्स में, उसको तो और टाइम लगेगा। वो बॉक्स हाँ। 25 मिनट्स में बन सकता है, एकदम मेजरमेंट के साथ, रेडियस गेज लगा के, वर्नियर एंड टू एंड लगा के। ओके। उसका मैक्स टाइम है डिलीवरी के साथ, और इसका रिकॉर्ड है मेरे सामने। 1.25 समथिंग आवर्स के अंदर इसका कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन, मैंने नहीं किया, मेरे स्टूडेंट ने किया, पर कंप्लीट मोल्ड। तो सोचो एक बॉक्स शुरू से लेके एंड तक विद मोल्ड 1.5 घंटे में। अच्छा, ओके। तो अभी जो आप सीख रहे हो वो तो लर्निंग स्टेज पे है, पर जब आप सीख जाओगे हाँ। ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, तो आप ओके। जल्दी जल्दी क्रिएट करोगे। उसके लिए अभी पहले गलती करना ज़रूरी है, ठीक है। या, राइट। तो ये अप्रोच काम नहीं आएगी, आपको ओके। इससे भी पता लग जाएगा। अगर मैं इसको शेड ऑन करके देखूँ ना, ये देखो क्या है। हाँ, वो पूरा वेवीनेस रहेगा। हाँ, तो ये नहीं चाहिए। अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा ना, आपके प्रोडक्ट को, ये हाँ, जो हाँ। स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं हाथ लगाऊंगा तो ये बिल्कुल महसूस होगी, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, वो आपको हाथ या, से भी राइट। महसूस होगा। और एक्सपीरियंस मोल्ड मेकर होते हैं ना, वो हाथ हाँ, से ही हाँ। बता देते हैं कि ये सही बना है नहीं बना। या, राइट। ठीक है, तो वही अप्रोच फॉलो करना जो बताई थी। ओके, अंडरस्टूड। बाकी एक और दिक्कत मुझे लग रही थी जब मैं इसको हॉवर कर रहा था, ये। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मुझे मतलब कि किसने कहा था ऐसे, मतलब ये भी ठीक है, एक ठीक ये होता है करके, है ना? है, ओके। इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये यूनाइट क्यों नहीं हो रहा। मुझे तो रीज़न पता है, आपको पता है। यूनाइट। देखो ये यूनाइट लिया यहाँ से यहाँ, हाँ, हाँ, राइट। और अच्छा, इसके बीच ठीक है। में गैप भी है, वो गैप भी नहीं है, तब भी नहीं हो रहा। ये होना चाहिए। आपने इस पे कितनी देर तक काम किया है, कोई टाइम का अंदाज़ा। वैसे तो ये जल्दी हो गया, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था मुझे करने में, हार्डली 1-2 घंटा लगा होगा शायद। मतलब ओके, मैंने फर्स्ट टाइम भी बनाया तो। इसमें वो आपने मैंने इसको, हाँ हाँ, हाँ, मतलब वही मैंने फ़ास्ट किया, और मैंने जैसे कहा ना, तो मुझे वही जानना था कि कितने गलत वे से लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो मुझे देखना था। इसमें क्या बात है, ये डेफिनेटली करप्ट है। ये आप कुछ भी कर लो, अभी यूनाइट नहीं होगा, ठीक है। ये ये हिस्सा ओके। यूनाइट नहीं होगा, और इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। ओके। इसको आप गलती को ठीक कैसे कर सकते हो, जो कि मुझे डाउट है, हो जाएगी नहीं, कि नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और इस सॉलिड बॉडी को लेके आता हूँ, फिर यूनाइट करता हूँ। ठीक है, यहीं पे दिक्कत है। और अगर, तो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, तो जब मैं ये अनस्यू करूँगा, तो ये फेस में गड़बड़ आएगी, देखो, है ना। मैंने बनाया नहीं है, मैंने बस अनस्यू किया है। ओके। और हाँ, हाँ, हाँ।
आपने टॉलरेंस बढ़ा के सीव करना चाहा, ऐसा किया है? हाँ, हाँ, राइट। कितनी बढ़ाई थी? हाँ, तो इसके रिलेटेड भी मुझे वही पूछना था कि जैसे अपन बहुत बार टॉलरेंस चेंज मतलब नहीं होता है तो अपन टॉलरेंस बढ़ा देते हैं। अरे नहीं, 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 ताकि ये नहीं, नहीं लर्निंग के मतलब लिए। बढ़ा देते हैं एज़ इन हाँ, हाँ, हाँ। जस्ट टू क्रिएट दैट फीचर फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग दैट फीचर, है ना? हम्म। तो वो बात कितनी सही है और कितना मतलब वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। या पता है इसमें क्या? मैंने टॉलरेंस बढ़ाया था, 1 किया होगा शायद। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर आपने कभी वर्नियर खोल के देखा हो, हाँ, राइट। डिजिटल, ऐसे अपने बालों को प्लग करना, आराम हाँ, से करना, बहुत सारे ना आए, एक बार लेना, उसको वर्नियर में ना नाप के देखना, उसकी ओके, मोटाई कितनी आ रही है। ठीक ओके। है, कुछ माइक्रोन हाँ, में हाँ, आएगी। हाँ, राइट। अब वो डिस्टेंस हम इसके अंदर दे रहे हैं सीयू में, जब नहीं सीयू होता। कभी कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया ना, टॉलरेंस बढ़ा के। वो हाँ, तो हाँ, हाँ। उस टाइम के लिए मैं कह रहा हूँ जब आपका मॉडल सॉलिड ना हो रहा हो ना, तो ये हाँ, हाँ, टेक्निक हाँ। से सॉलिड करके देख लो। पर जब आपको पता ही ओके, लगी गई प्रॉब्लम कि ये हाँ, सीयू इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसकी टॉलरेंस ज़्यादा है, तो आप करो ना उसको ठीक। ओके। या तो मेरे ये को गलत अनसीव चीज़ है करते ना ही। मतलब? हाँ, ये बहुत गलत प्रैक्टिस चीज़ है। गलत है ना? गलत प्रैक्टिस है, पर सपोज मैं एनएक्स में काम कर रहा हूँ, मैं एनएक्स में ही किसी बंदे को दूंगा नहीं, इसने टॉलरेंस कम पे काम कर रहा है और आप बढ़ा के काम कर रहे हो, हाँ, हाँ। तो दिक्कत है। फ़ेल आ पर जाएगा, एनएक्स, हाँ, हाँ, फ़ेल हो पर जाएगा। एनएक्स टू एनएक्स आप बच इसलिए सकते हो क्योंकि जो आपकी पार्ट फाइल की सेटिंग होगी ना, वही उस बंदे के पास जाएगी। जो ओके। मेरी फैमिली में जब शुरू किया था ना ये काम, हाँ, मैं हाँ, न्यू हाँ। जनरेशन में एनएक्स में ही आया था, 10 साल पहले। तो ओके, जो मेरे चाचू हैं, उन्होंने सिमेट्रॉन पे यूज़ किया था, सिमेट्रॉन पे डिज़ाइन बनाते थे। ये है अच्छा, 30 to 40 ईयर्स पहले की बात। ओके। पर जो उनके मॉडल थे ना, वो बाद में भी मशीन होते थे, यानी कि जो उन्होंने मॉडल बना रखे हैं वो आज के टाइम पे भी रेलिवेंट थे। पर मैं तो सिमेट्रॉन नहीं चलाऊंगा, मैं नेक्स्ट हाँ, को हाँ। खोलता था। पर जब जब मैं ओके, खोलता था ना, तो सबसे बड़ा इशू आता था, वो सॉलिड नहीं खुलता था, वो शीट खुलता था। ओके। आप नई जनरेशन से ही नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, पर अगर किसी पुरानी जनरेशन के बंदे से बात करोगे ना, उसको नहीं पता शीट और सॉलिड क्या होता है। ये जो ओके। फिल्टर है ना, ये हाँ, हाँ। शीट और ये सॉलिड, ये नहीं एग्जिस्ट हाँ, करते। सॉलिड का मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या था, और अभी भी कुछ में है जो अपडेट नहीं होना चाह रहे। आप सारी शीटों को एक साथ रख दो, वो बोलेगा मैं सॉलिड बन गया। ओके। बस उसकी कंडीशन ये है कि आपको इतनी टॉलरेंस में रखना है, आपको सीयू नहीं करना कुछ। अगर आपने सारी शीटें एक साथ रख दी, इसका मतलब वो सॉलिड हो गया। अब अच्छा, सोचो, वही मॉडल सिमेटॉन में बना हुआ था उनके थ्रू, और मैंने वो इंपोर्ट किया एनएक्स में, आईजीएस फाइल को, तो वो तो सॉलिड नहीं रही ना। नहीं वो सरफेस तो पर पे सबसे पहले कंसीडर मैं होगा। क्या करता था, पहले उसको स्यू करता था। अब स्यू भी मैं करूँगा तो क्या दिक्कत आएगी, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरी टॉलरेंस यहाँ पे। की। हाँ, राइट। उनकी टॉलरेंस खूब बड़ी बड़ी टॉलरेंस में काम होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में तो एक्यूरेसी नहीं चाहिए थी, ना हाँ, टेक्नोलॉजी राइट। इतनी अच्छी थी। पर अब दोनों है। या तो जब तक ये सॉलिड नहीं होगा ना, हमेशा सॉलिड मॉडल देना है, क्योंकि अगर ये सॉलिड नहीं हुआ तो आपका मोल्ड सॉलिड नहीं बनेगा। हाँ, राइट। तो ये सॉलिड होना चाहिए। और चेक करने का तरीका आपको बताया था एग्जाम में मैंने। हाँ, राइट। तो ये नहीं करना, ये गलत है। ठीक है। हाँ, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है ऐसा। इसमें जब आप मोल्ड मेकिंग की तरफ जाओगे ना, हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत मायने रखता है कि आपने इसकी डिग्री कितनी दी है। क्योंकि ये जो आप पर्टिकुलर डिज़ाइन बना रहे हो ना, हाँ। ये आपको दिखने में आसान लग रहा होगा, पर ये मोल्ड निकलते वक्त काफ़ी खर्चा हुआ था। मेरा नहीं, जिसका मॉडल था उसका, क्योंकि तो मैंने तो मॉडल बना के दी थी एकदम एक्यूरेट। पर जिसने इसकी मोल्ड बनाया ना अपने यहाँ हाँ, पे, हाँ। हाँ, हाँ। इसके पैर इतने लंबे हैं, इसके पैरों की हाइट इतनी लंबी है कि ये मोल्ड में फंस जाता है। ओके। तो तो इसे डिग्री ज़्यादा देना पड़ेगा ड्राफ्ट एंगल। एक्चुअली क्या, आप डिग्री भी ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से छोटा हो जाएगा। हाँ, इसके नीचे एक प्लग लगता है, वो पहले से हाँ। अवेलेबल है मार्केट में। तो हाँ, बने राइट। बनाए प्लग यूज़ करें तो मैं डिग्री भी नहीं दे सकता ज़्यादा। ओके। तो जब ऐसे कंपोनेंट आएंगे ना जो लंबी टांग वाले हैं, ये फंस सकते हैं। इसमें अलग इंजेक्शन यूज़ होती है, अभी हमारे स्कोप से बाहर है पढ़ने में। डबल इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं कि हमने एक बार पैर थोड़े से रिलीव कर दिए, उसके बाद एजिस पे धक्का मार के गिर गया ये, ओके। इसके बजाय कि मैं पूरी टांगों में धक्का मारूं, स्ट्रोक भी बढ़ानी पड़ेगी, वो नहीं चाहिए। ठीक है। ओके। और एक बात, आपको ये दिख रहा है ये क्या है? हाँ।
ये वॉश आपने बनाया पर आपने क्वेश्चन नहीं किया ना क्या? नहीं नहीं, वो मुझे पूछना था कि जैसे मैंने तो अभी क्या वो फेस मैच करने के लिए किया है, क्योंकि वो स्कैनिंग में प्रॉपर तो मतलब हम्म। समझ में नहीं आ रहा था कितना है ना? तो मुझे वही पूछना था कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू क्या वो रीप जो बनाई है हमने, वो उसका हम्म। और उसका फेस सेम होना चाहिए कि कैसे? ओके, कोई यहाँ पे है जो इसका आंसर दे सकता है? इसका हिंट मैं दूंगा, मोड से रिलेटेड है। कोई भी यहाँ पे है? यस सर। ये सर इंजेक्टर में है। किसने जवाब दिया? नीरज आपने? जी सर। ओके, और कोई? यस सर। सर क्या ये हो सकता है? इंजेक्टर है, कोई ऐसा रहेगा तो ये अंडर कट में चला जाएगा ना। ओके, आप सही हो, पर एक चीज़ बड़ी गलत है। आप इंजेक्टर क्यों बोल रहे हो? इजेक्टर है ना ये? इजेक्टर इजेक्टर इजेक्टर। इजेक्टर। मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लोगों को इंटरव्यू में फेल होते हुए देखा है। इंजेक्टर नहीं, एक्चुअली इजेक्टर है, ठीक सर है? ये लोकली मैं लैंग्वेज समझ में गया, वो समझ गया। इंजेक्टर आप बोलते हैं तो टंग पे आ टाइम जाता मेकर है। के साथ रहोगे, टाइम बिताओगे, आपके मुंह पे चढ़ जाएगा। पर कोशिश करो कि आपको डाई मेकिंग नहीं करनी है वहाँ बैठ के। आप कैड बनाओगे, उसी का मोल्ड डिज़ाइन आप कैड पे ही बना दोगे। और आपका जी सर। इंटरव्यू भी, टूल टेस्ट भी ऐसी जगह पे ही होगा। ये थोड़ी वाइट कॉलर जॉब है, पर ब्लू कॉलर भी इसमें होना चाहिए। आपको टूल रूम में जाना चाहिए। पर उनकी भाषा मत पकड़ना, बहुत गलत हो जाएगा। ठीक जी है? सर। इजेक्टर के लिए है प्रीतम, अगर आपको नहीं पता, इसमें क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर ही आएंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा था। वो है इजेक्टर, वो तो पता था, हम्म। बट तो वही कि वो ऊपर ही होना चाहिए ना उसकी हाँ, हाइट ऊपर तो। ही आएगा, इस पे रेस्ट करना चाहिए, है ना? वरना हाँ, सोचो, ओके। अगर नहीं होगा ना, तो मैं हाँ, हाँ। अगर इजेक्टर बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर मेरे को ये एरिया काटना पड़ेगा। अगर आप हाँ, राइट। ऐसे बनाते ना, हाँ, तो राइट, इतना राइट, एरिया राइट। कट जाता, वो वो फीजिबल कॉस्ट नहीं बढ़ है। जाता है। वो करना भी क्यों हाँ, है? राइट, फिजिकल कॉस्ट में। नहीं, हाँ, वही नहीं, राइट। गलत, वो करना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, गलत है, राइट, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी। सेम यहाँ पे भी, हाँ, यहाँ ठीक पे है। भी है, ठीक है? पर ओके, यहाँ पे अंडरस्टूड। इजेक्टर नहीं है, यहाँ पे स्क्रू पुलर था। और एक बात, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस कंपनी का, बहुत फेमस कंपनी है, थोड़ी देर पहले आया था। ये ना मॉडिफाइड डिज़ाइन है एक्चुअली। अगर आप ओल्ड स्टूल देखोगे ना, जो ओरिजिनल था, उसके अंदर ना यहाँ पे 5 टांगे हैं, एक बीच में भी टांग है। ओके। वो ऑमिट करने के बाद ये 4 बनाई है। हाँ, 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 हाँ। रीज़न हाँ, बहुत बहुत, से मेरे घर पे भी जो उसमें बीच में फिफ्थ है सेंटर हाँ, में। तो इसके रीज़न बहुत है। एक तो कॉस्ट भी बचती है, क्योंकि अगर हाँ, ये ना लेथ पे बनता है, इसको इजेक्शन सिस्टम है, वो लेथ पे बनता है। ये ओके। मैं कोर में ऐसे खड़ा करता हूँ, कसता हूँ। जो सर्कुलर चीज़ें होंगी ना, वो मैं लेथ पे ही बनाऊंगा। तो एक हाँ, दो राइट। तीन चार, एक की कॉस्ट ही बहुत आएगी। तो एक तो पांचवा निकाल दिया, और अगर 4 मेरा सपोर्ट कर सकते हैं वेट, तो पांचवे की ओके। जरूरत नहीं है। हाँ, और तो और क्या होता है, पांचवा जब बनाते भी है ना, पांचवा, उसको ना हम हाँ, थोड़ा हाइट ना कम ही रखते हैं। हाँ, ताकि वो बेंड को ये कर सके। उसकी हाइट ना इन सबसे थोड़ा सा कम रखेंगे। हाँ, जब ये बैठता है ना बंदा, यहाँ हाँ, पे उसका सीजी पड़ता है। हाँ, राइट। तो अगर ये पहले टच हो गया, तो तो एक बैलेंस तो वो बिगड़ जाएगा। झूलेगा, और दूसरा दर्द भी हाँ, बहुत होगी, है ना? हाँ, राइट। हम्म। तो इसलिए निकाल दिया। पर रखोगे नहीं रखोगे, ये तब सही से पता लगेगा जब इसका आप सिमुलेशन करोगे, यानी कि सीए करोगे, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। मैं हाँ, यहाँ पे ठीक। लोड डाल रहा हूँ, और मुझे एनालिसिस होकर पता लग रहा है कि भाई कहाँ से मुड़ सकता है, कहाँ से टूट सकता है। अभी हम कंपनी ओके, का काम नहीं कर रहे, तो हमें ये सब नहीं देखना। ठीक है? ठीक है। बाकी हाँ, इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है? शेप एलिप्स है, एक्सट्रूड करना है, और इसको आपको ड्राफ्ट देनी है, ठीक है? हाँ, राइट। वरना फंस फंस के निकलेगा, स्किट ओ मार्क्स आएंगे। ओके। वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हाँ, ठीक है। हूँ। ओके, आगे चलते हैं। इसकी मैचिंग ना अच्छी हो सकती है, फिट। और उसके बाद सरफेस लगाने की प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने कार्बन सरफेस यूज़ किया ना, हाँ, जो आपने हाँ, यहाँ रोक दिया, ओके। देखो इसमें साफ पता लग रहा है कि अगर ये बॉर्डर है ना स्कैनिंग का, हाँ, ये अगर पार हो जाता, यानी कि अगर आप अपनी शीट का एज कुछ यहाँ ले आते ना इसके पास, ओके, तो स्कैनिंग पे मैच होना शुरू हो जाता। ओके।
यहाँ से देखो अभी आपका मॉडल बाहर है, स्कैनिंग अंदर है हाँ साइड से, यहाँ से हाँ राइट, हाँ यहाँ से राइट, भी यही हाल है। हाँ तो यहाँ से जाते जाते यहाँ पे बाहर खींचता, मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ ओके। से नीचे जाके यहाँ से बाहर को खींचता, तो वो शीट ना और अंदर अच्छा चली बाहर जाती, आ जाता, हाँ हाँ हाँ। ये शीट यहाँ से ऊपर से अंदर चली जाती, तो आपको पूरा मैच होके दिख जाता। अब आप इसको मेजर कैसे करोगे? अगर आपने इसमें दो चीज़ों से आप मेजर कर सकते हो, या तो आप साथ साथ मेजर करके चलो कि मैं कितना अंदर कितना बाहर हूँ, यानी कि आपने ऑफसेट कमांड लिया, अभी तो ऑफसेट नहीं हुआ क्योंकि रेडियस लग गया। हाँ अगर आपको फिर भी करना है तो सैंपल के लिए मैंने ये निकाल लिया, ठीक है, 0 mm पे मैंने ऑफसेट किया, और ओके। बस मेरे पास यही बचा हुआ है। अब मैं इसमें ना ऑफसेट फेस कमांड लगा के देखूंगा कि कितना अंदर या कितना बाहर है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर, हाँ। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने शीट लगाई है ना, ये मेरे मॉडल से कितनी दूर है या कितनी पास है। ओके। पर अगर आपको ये मैनुअल प्रोसेस नहीं करना ना बार बार का, हाँ वैसे तो ये मेरे हाँ को आंखों से ही पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा होगा, अगर मैच हाँ नहीं कर हाँ, रहा तो गलत है ना। ऊपर से मैच नहीं कर रहा, हाँ राइट। तो एक मैंने इस पे वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, 3D कंपैरिजन के नाम से, जियो मैजिक एंड एनएक्स, उसमें 10 मिनट की है मेरे ख्याल से, उसमें ओके। प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है। जब आप पूरा मॉडल बना लोगे ना, तो हाँ आपको क्या करना है कि आपको एक ग्राफ मिल जाए कि मेरी स्कैनिंग ये है, मेरा मॉडल ये है, उससे कंपैरिजन में मैंने कितनी विद इन टॉलरेंस में काम किया। ओके फाइन। लास्ट का स्टेप, अभी ठीक है तो ना, हम मैं सीख देख रहे हैं, लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ओके। और इसके और अंदर, हाँ सर, हाँ, मुझे इसमें और एक पूछना था, जब भी हम अभी फीड सरफेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम मैक्सिमम एरर को देखते हैं, कि एवरेज वो एरर, मैक्सिमम एवरेज नहीं। एरर, हाँ सॉरी मैक्सिमम नहीं, एवरेज एरर को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 0.02 0.0 व्हाटएवर। हम्म तो अगर फॉर एग्जांपल अभी जो हमने सरफेस देखा वो फॉर एग्जांपल विद इन 0.02 03 इसी में होगा, हम्म ठीक है, तो लेकिन वो मैच तो नहीं कर रहा है। हम्म हाँ, तो फिर अपन मतलब किस चीज़ को सही माने, मतलब सिर्फ एवरेज एरर को कंसीडर करके हम बिंदास हो सकते हैं, या फिर हमें मेक श्योर करना है दैट द सरफेस इज मैचिंग द एसटीएल फाइल प्रॉपर्ली। यार अगर आप मैच करा रहे हो ना, देखने में विजुअली मैच करा रहे हो, वो तो हाँ आपका पर्सनल इंस्पेक्शन है कि आप स्कैनिंग के ऊपर जा भी रहे हो या नहीं, मतलब क्या स्कैनिंग आपके हाँ, लिए बस क्योंकि शेप है। ये चीज़ तो सबकी डिफरेंट होगी ना, मतलब ये हाँ एब्सोल्यूट चीज़ तो नहीं होगी, सब्जेक्टिव रहेगी हाँ, इंडिविजुअल चेंज टू करेगा। इंडिविजुअल। और हाँ। जब हम मॉडलिंग भी करते हैं ना, हुँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 0.05 के अंदर बनाना, यानी कि 50 माइक्रोन के अंदर बनाना, तो आप हर कोशिश करोगे कि मॉडल को ना हमेशा जब मैं देखूं तो 0.05 mm के अंदर अंदर आए, ठीक है। ओके। हाँ। ये चीज़ अटेन करना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मैं बताता हूँ क्यों। बहुत रीज़न है, पर उसका माइन्यूट रीज़न बताता हूँ जिस पे लोगों की नज़र नहीं जाती। सपोज़ ये मैंने स्कैनिंग कराई और मेरे पास स्कैन डेटा आया, मैंने अच्छे से फिट सरफेस किया, और उसके बाद डिग्री बढ़ा के उसको पूरा 0.01 तक ले गया। बोला गया था 0.05, मैं 0.01 तक ले गया। 50 ओके। माइक्रोन तक का मुझे अलाउंस था, मैंने फिर भी 10 माइक्रोन में बना दिया। अच्छी बात है ना। हाँ। अब क्या करते हैं, जहाँ से हम स्कैनिंग कराते हैं ना, हाँ। उनके पास जो प्रोसीजर है ना ये स्कैन करने का, कि यहाँ से कैमरा आएगा, वो फ़ोटो खींचेंगे, फिर इस बेड को रोटेट करेंगे, फिर अलग अलग जगह एंगल से फ़ोटो आएगी, फिर लास्ट में एक एसटीएल फाइल बनेगी। अगर आपने कभी देखा हो स्कैन होते हुए, तो उसमें ना वाइट पाउडर भी मारा जाता है। हाँ, प्रोडक्शन का हम्म डेवलपमेंट वाला। हम्म तो अगर मैं वो मैनुअल कर रहा हूँ ना, हाथ से स्प्रे मार रहा हूँ, हाँ। तो उसकी कोटिंग भी ऐड होगी स्कैनिंग में। हाँ, राइट। और किसी जगह पे सपोज, कम, किसी जगह पे ज़्यादा। हाँ, अब मैं 1/8 बना रहा हूँ इस मॉडल को, ऊपर से देखने में 1/8 बना रहा हूँ। अब सपोज एक जगह ज़्यादा है, एक जगह कम है, हाँ, मेरे को तो नहीं समझ पाऊंगा कि किस में प्रॉब्लम है, क्या ये कोटिंग की वजह से हुआ है, क्या इसकी थिकनेस ही ऐसी थी। तो इसलिए ना, राइट। जो हम लेके चलते हैं ना टॉलरेंस, हाँ, 0.1 तक ठीक है, अलाउेबल है, छोड़ देते हैं हम, क्योंकि 0.1 में कुछ नहीं बिगड़ने वाला जब तक वो फिटिंग पे बात ना हो। ये तो वैसे ही एस्थेटिक है, इसमें आप 4 चम्मच अगर पहले आ रहे थे, 4 चम्मच बाद में भी आएंगे, अगर इसको 0.5 भी डिफरेंस डाल दो। हाँ, हाँ, हाँ। पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, जब मैं इस बोलूँगा कि यार आपने मुझे मॉडल बना के दिया है ना, मैंने उसकी प्रोडक्शन निकाली और इसके ऊपर ढक्कन ही नहीं लग रहा। ओके। तो जब बनाओगे ना,
तो जहाँ जहाँ पे वर्नियर रख सकता है ना, वहाँ वहाँ पे लगा के देखना कि ठीक है, मैंने जो बनाया वो ठीक है। हमेशा जो एवरेज एरर देखोगे, यहाँ से कैलकुलेट मत करना कि 0.05 0.06 0.07 ऐसा आ रहा है। बस ये देखना कि मैं ज़्यादा डिग्री नहीं दे रहा तब भी एरर इतना है, अगर मैं डिग्री बढ़ा रहा हूँ तब भी उतना नहीं आगे पीछे हिल रहा है। हाँ, वो जो डिग्री आ जाए ना वो फाइनल कर देना, आपका एवरेज एरर फाइनल हो गया ओके, बस। ठीक है। और टाइम टाइम पे यहाँ पे जैसे वर्नियर लगा लिया मैंने, हाँ, यहाँ पे भी लग जाएगा और ऊपर जेड में लग जाएगा, और इसके नापने की कोई जगह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे घुमा के अंदर से लग जाएगा, ओके, ठीक है। हाँ, और जब ऐसा पार्ट आता है ना तो यूजुअली असेंबली में ही आता है। आप इस ढक्कन भी इसका आप ही बनाओगे, ये ओके, ऐसे नहीं बोलेगा अंडरस्टूड। कि आप मुझे बस ये बना दो, ढक्कन मेरे पास पड़ा है। वो मोस्ट प्रोबेबली ढक्कन बनवा ही लेगा आपसे, ओके, ठीक है ना। हाँ। ओके, इसमें कोई डाउट? सर इसमें बॉटम मेरा मॉडल में इसमें बॉटम में इशू आया हुआ है। आप अ, हाँ हाँ, कैसा? आप एजिंग ऑन कीजिए सर, 1 मिनट। एक एजेस, मिनट। हाँ, वो जो थोड़ा ज़ूम कीजिए इधर। अरे इसमें ओपन प्रॉपर हुआ है मेरे इसमें सर, यहाँ पे नहीं क्या प्रॉपर दिख नहीं रहा था। मैंने उसमें ये किया था अपडेट डिस्प्ले भी, हाँ हाँ, बट जो वो एजेस है ना, मतलब कॉर्नर पे आप अपने स्क्रीन के राइट में जाइए। हाँ, हाँ हाँ, राइट में, हाँ हाँ, उसमें नीचे में, थोड़ा नीचे। ओके। हाँ, ये जो 2 लाइन्स आए हुए हैं ना, नहीं, 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 ऊपर, वही वर्टिकल लाइन, हाँ हाँ, हॉरिज़ॉन्टल में, थोड़ा ऊपर, राइट, हाँ, हाँ, वो जो लाइन है एंड में, हाँ, वहाँ पे वो 2 लाइन है ना, तो वहाँ पे नहीं क्या प्रॉपर दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, फिर कोई बग आया होगा शायद। हाँ, अपडेट डिस्प्ले करोगे ठीक है, एकदम पास घुसो, राइट क्लिक हाँ, करो, हाँ। कंट्रोल दबाया हुआ है मैंने। हाँ, हाँ, मैंने वो किया था बट वो नहीं, लेकिन यहाँ पे बराबर दिख रहा है। ओके। ठीक है, शायद वो कोई बग होगा फिर। आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है? एनवीडीआई का है। ठीक है, एक्सटर्नल है, चलना चाहिए, हाँ, कोई अभी बात और नहीं। लैपटॉप पे मेरा नया ही है, अभी मैंने लिया 1 साल पहले। ओके, बस इसमें और कुछ नहीं देखना, ये ठीक है। यहाँ पे रेडियस आना चाहिए, हाँ, हाँ, ओके, रेडियस अंडरस्टूड। नहीं आएगा तो एक और दिक्कत इसमें लगेगी। पता नहीं आपको पता लग रहा है नहीं लग रहा, पर ये स्मूथ नहीं दिखेगा। लग रहा है क्या हाँ, कि स्मूथ नहीं है? पर जैसे मैं रेडियस लगाऊंगा ना, हाँ, हाँ, वाला शेल है, दो का शेल, और रेडियस 3.5, 1 का 3.5 रेडियस लगाना रेडियस, पड़ेगा। हाँ 1.5, अच्छा, 3 का था, हाँ, ठीक। ठीक है। ब्लेंड से क्या होता है, मॉडल फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है। हाँ, ओके, पहले वेवीनेस दिख रही थी, इग्नोर भी कर सकते थे, पर इससे बेटर हो गया। तो सबसे अच्छी बात, कोई शार्प एज नहीं है, तो मोल्ड फिलिंग भी आसानी से होगी, ओके, ठीक है। हाँ, बस बाकी गड़बड़ इसमें ये है, अगर आपको दिख रहा हो, हाँ, पर मैं वो जो इसलिए अपन आपको ने, नहीं टोक रहा, हाँ, क्योंकि ये जो टाइम इसकी जो नेम स्टैम्प है ना, हाँ, ये इसको कवर कर लेगी, ओके। ठीक है। हाँ, मैंने एक्चुअली जब वो थ्रू कर्स करते हैं ना हम, तो हम्म, तब वैसे हो रहा है वो, जो एक मटेरियल फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, तो वो मैंने बहुत ट्राई किया, बट वो दिख ही रहा है जैसे अभी थोड़ा-सा, क्या तो बोल सकते हैं उसको, हाँ, ऐसा डेड कर लो ना, बॉटल। देखो ऑफसेट कर्विंग केस लिया मैंने, इसको मैं लास्ट तक ले जाता हूँ, इतना इतना ले जाता हूँ, इतना खोल दिया मैंने। जहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी ना आपको देखने में, हाँ, उससे थोड़ा बाहर कर दो, यहाँ से प्रॉब्लम लगेगी ना, ओके, ये और थोड़ा बाहर आएगा। और मिरर प्लेन आपके पास है ही, हाँ, उसको यहीं से मिरर करो। अब इस पे पूरे पे थ्रू कर मेश लगा दो, ओके, सही हो जाएगा। पर ठीक थोड़ा है। ध्यान रखना है, जब ये काटोगे ना हाँ, तो ये जॉइन कर लेना पहले, ओके, ठीक है। हाँ, बस इसके अंदर यही मेन था, एक तो सेंटर निकालना, ऐसे कंपोनेंट आपको मिलेंगे कि सेंटर ढूंढना मुश्किल होगा, पर अब आपको पता लग गया होगा। हर तरह से सर्कल, और हर सर्कल के बीच में आना है ये, ठीक हाँ, है। राइट, हाँ, और इसमें रेडियस, रेडियस बॉडी कर्वेचर, फेसेट बॉडी कर्वेचर, हाँ, फेसेट बॉडी कर्वेचर, हाँ। ठीक है। पहले NX पुराना था, उसके अंदर इसका नाम था रेडियस बॉडी कर्वेचर, कोई बात नहीं, फंक्शन सेम है, ठीक है। क्या सर आपका आवाज़ इको हो रहा है एक्चुअली, आपने क्या बोला?
पहले वाले एनएक्स के वर्जन में इसका नाम था रेडियस बॉडी कर्वेचर, अब ये हो गया अच्छा फेसेड बॉडी कर्वेचर। ओके ओके ठीक तो काम सेम है, कलर मैप बनाएगा, आपको बता देगा कि यहाँ पे जहाँ पे कनकेव है या कन्वेक्स है, वहाँ से आपको पहचान लेना है कि मुझे यहाँ से अपनी शीट काट देनी है। वो एक ओके अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है। और अगर ऐसा हो ना आप में से किसी के साथ कि आपने फेसेड बॉडी कर्वेचर यूज़ किया और आप फिर से जब फेसेड बॉडी कर्वेचर लगा रहे हो तो पहले से ही वो रिजल्ट आ रहा है, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो, कि मैं फेसेड बॉडी कर्वेचर एक बार यूज़ कर चुका हूँ पर दोबारा यूज़ करता हूँ तो पहले का रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। पूरी कम ना कर रहा कौन डांट रहा है भाई मुझे पीछे से? ओके ओके, तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे एनालिसिस आएगा, हाँ अभी नहीं आ रखा क्योंकि अभी हमने अच्छा तो वो बताया पहले नहीं। का सेव रहता है वहाँ पे हाँ, तो यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। ओके ठीक है यहाँ पे आएगा एनालिसिस, यहाँ से डिलीट कर देना, फिर से जब फेसेड बॉडी कर्वेचर लगाओगे तो ठीक आएगा। ओके ठीक है ओके, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी आज आखिरी क्लास है और बहुत कुछ शेयर कर दिया, वेरी गुड। सर एंड पे कर ले क्लास, क्या करें? मेरा एंड पे कर ले। तू डर लग रहा है क्या? क्या हुआ? सर आवाज कट रही। मेरी आवाज़ कट रही? नहीं जी एंड में करना चाहते हो? यस सर पूरा टाइम चाहिए मतलब आपको, है? जी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गौरव आपका मॉडल खोलते हैं। ओके सर। ओके, आपका स्टूल देखते हैं पहले। सर अभी तो मैंने बनाया नहीं, पहले ही बना रहा था। ओके, आपकी आवाज़ बड़ी दूर से आ रही दोबारा से है। सर मैंने हेलो हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट वो स्टूल में मैं एक बात पूछना रह गया जो अभी इन्होंने भी ये जो फिट कर लिया हुआ है इलिप्स का हाँ हाँ तो इन्होंने भी शायद पूरे सरफेस पे ही लिया है ना हाँ। हाँ तो यहाँ पे हम हम्म, हाँ तो जहाँ पे हम इसे थोड़ा सा स्निप करके जैसे हमने एलईडी इंडिकेटर में किया था शायद तो यहाँ से आप फिट सरफेस किस पे लगाओगे? फिट एलिप्स नहीं है ना इसमें, आप इसको ऐसे नहीं नहीं फोन ट्रीट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते अगर आप कह रहे हो ना कि फिट सरफेस करके मैं नहीं इसको, फिट सरफेस नहीं फिट कर्व बात कर रहा था मैं फिट सरफेस नहीं ओके फिट कर में हाँ क्या करना है? जैसे अपन इलिप्स करते हैं यहाँ पे अभी हाँ है ना तो पूरा डायरेक्ट बॉडी को तो लगेगा नहीं तो वो स्नीप करके कर सकते हैं ना मतलब सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन जब भी हाँ, मैं आपको, यहाँ पे इन्होंने प्लेन पे किया हुआ है पूरा हाँ कर सकते हो। आप क्या करा करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार हाँ मैं फिट कर्व तो कर रहा हूँ पर कुछ कुछ जगह से बाहर निकल रही है, तो मैं क्या हाँ करता था जब मैं शुरू किया था, तो क्योंकि इसमें सपोज, टाइम बहुत लगता है हाँ इनको भी हाँ शायद लगा होगा लगेगा। अब सपोज मैंने एक जगह देखी जहाँ से बाहर जा रहा है ना, अब मुझे हाँ ये भी पता है कि किसकी वजह से जा रहा है, तो आप क्या किया करो, वो पॉइंट ना डिलीट कर दिया करो, ऐसे उठा के वो पॉइंट डिलीट कर दिए, तो ये करना अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगी। ओके ये स्केचिंग में जाके लगाया, अगर यहाँ से लगे ना तो ये एसोसिएटिव भी आएगी। ये सर मैंने स्केच में जाके लगाया ये ये एसोसिएटिव राउंड फिगर करने के लिए क्या था। हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हो, पर अगर इससे लगाओगे ना और मैं पॉइंट उड़ा रहा हूँ तो वो कर्व अपने आप को ना खुद एडजस्ट कर लेगा। ओके ओके तो इसको अपन वैसे उस मेथड से कर सकते हैं ना ताकि टाइम भी बचे और जल्दी हो जाए इसको सिर्फ मैं, हाँ हाँ जैसे आप एसटीएल फाइल ओपन कीजिए 1 मिनट आगे से देखते हुए मतलब पूरे बॉडी का बीच का पोर्शन थोड़ा स्निप कर लिया जैसे अभी जहाँ पे एक्स एक्सिस है अपना हाँ उसके अराउंड नीचे 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 लुकिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन हाँ तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड का जो पूरा अगर अपन ने एरिया स्निप कर लिया हाँ जैसे अपन ने एलईडी इंडिकेटर में किया था हाँ। सिलेंडर लगाने के लिए तो इसमें भी वैसे कर सकते हैं क्या या पता है क्या, अगर आप ये चाह रहे हो ना कि मैंने कुछ पोर्शन स्नैप किया और उसी में फिट कर लगा दी, यानी कि हाँ फिट एलिप्स लगा दी, हाँ आप लगा लोगे पर उसको ये नहीं पता कि मेरा अभी एक्चुअली क्या है। अगर आप एलिप्स की ज्योमेट्री देखो ना, ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देखो तो क्या आता है, ये एलिप्स एक मेजर एक्सिस हाँ एक माइनर माइनर एक्सिस, एक्सिस हाँ आप दे रहे हो बस इतना से पोर्शन मान लो स्निप करके, हाँ तो वो बस और बस
इसको अंदाजे में लेके ना, नहीं नहीं, उतना सरफेस नहीं, थ्रू आउट पूरा सरफेस अगर अपन ने नियर फेस सेट ऑफ करके किया तो। हाँ कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ करना तो ही ऐसे वो, चाहिए ओके हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था क्योंकि इस बस। मेथड से तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो पूरे बॉडी का ही वो मतलब ये रहेगा ना सेक्शन, तो टाइम बहुत लेता है वो। देखो आप एक तो प्लेन क्योंकि से यहाँ काट पे रहे हो। जो मैं ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली, क्योंकि जो स्निप करेंगे वो एरिया छोटा रहेगा, है ना? हम्म, तो चलता है क्या मतलब वैसे किए तो? अगर देखो ऐसे स्निप करोगे ना हाँ, और एक एरिया निकालोगे, हाँ, उससे रेक्टेंगुलर कोई एरिया। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस पे सेक्शन कटना है ना वो तो लिमिटेड हाँ, ही है, वो एक ही प्लेन पे है। चाहे अरे हाँ, स्कैनिंग हाँ, बड़ी हो राइट। चाहे स्कैनिंग छोटी हो, ठीक है, उसको ठीक है, ठीक उस है। पे मतलब है जिस पे वो काम कर रहा है, जो जो उसके बीच में आ रहा है वो उसको गिनेगा। ओके, 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 हाँ, ठीक है। ठीक है। ओके गौरव, इसको आपने अभी करा नहीं है, इसको अभी चेक करने का फायदा नहीं है। ठीक है। इंडिकेटर, सर 100 लेयर वेस्ट है मेरी सर। हाँ ठीक है, इसको ना 256 रखो। हम भी इसमें ओके सर। 256 बाई डिफ़ॉल्ट वही मानते हैं। 100 में ना अगर आगे मॉडल डिज़ाइन करोगे वो इसमें पार्ट्स रखते हैं, ओके सर। आदत पहले से ही बना लोगे तो सही रहेगा। इसकी ठीक मैचिंग है बढ़िया सर। ही है बाहर से, ये भी मुझे एकदम सही लग रहा है रेडियस। गौरव यहाँ से ना चैम्फर है। यस सर, वो मेरे को लग रहा था चैम्फर है, बट मैंने उसको फिर सीधा ही छोड़ दिया। नहीं चैम्फर आएगी, और ये यूनाइट नहीं इसमें है ना तो। सर जो मैंने ये वाला पैच लगाया नीचे की तरफ, हाँ मेरे इसमें जब मैंने इसमें फिट सरफेस लगाया था तो वो अंडरकट बन गया था। ओके, तो आपने सीधा किया इसको। हाँ, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डिग्री यहाँ से नीचे काट के डिग्री देके उसको सीधा कर दिया। सही दोबारा किया मतलब आपने, मैंने इसके अंदर थ्रू कर लगा दिया। ऐसे ही करना है, बस ये ध्यान रखना जो इसके ऊपर लेंस आएगा ना तो वो इसमें हाँ, बैठे। मतलब वो मेजरमेंट के साथ रहेगा। हाँ एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो ओरिजिनल स्कैनिंग में भी अंडरकट है, तो आप कुछ भी कर लो अंडरकट आना ही है। अंडरकट आएगा, हाँ, वो मैंने देखा था। तो फिर मैंने इसको सीधा करने की कोशिश करी थी। देखो इसमें मैं ना आपको थोड़ी करेक्शन बता सकता हूँ। जब मैं ड्राफ्ट एनालिसिस कर रहा हूँ ना, हालांकि अंडरकट बहुत कम है, बहुत ही माइन्यूट है, पर मुझे पता है इससे बट क्या मेरी पता फिट लग रहा है। सरफेस में ज़्यादा आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, आपने निकाला है वो सही किया है। इससे मुझे एक चीज़ पता लगी कि आपकी जो अलाइनमेंट है ना जेड में, वो परफेक्ट नहीं है। वो काम चला हुआ है पर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर इतना अंडरकट यहाँ आ रहा था ना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इतना कम ऐसा नहीं हो सकता था। हाँ, मतलब थोड़ा सा कुछ है, गड़बड़ है अंदर हम्म, में। और अगर ये अंडरकट ऐसे यहाँ पे आ रहा है तो सेम अंडरकट यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ तो चलो ठीक है, तो जेड अलाइनमेंट में थोड़ा ध्यान रखना है, ये चल जाएगा। ठीक है। पर अगर आप स्कैनिंग के साथ किसी को दिखाओगे और वो डाटा एनालिसिस करेगा ना तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। रेडियस एकदम सही लगाया, ऐसे रेडियस लगना चाहिए। यहाँ से जो आपने रेडियस लगाया ना, इसको गड़बड़ थी मेरे से, ये सही हो नहीं रहा था, स्मूथ नहीं हो रहा था मतलब। स्मूथ नहीं यार, इसमें क्या है देखो, जो प्रॉब्लम लाएगा ना ये ऐसे, यहाँ पे इसकी थिकनेस, ये हाँ, ठंडा होने में थिकनेस में। टाइम लगा देगा और यहाँ से सिंक मार्क आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि बस इसमें चेंज लाओ। मतलब ये इसके मतलब इक्वल रहना चाहिए। ये इतना रहना चाहिए जितना, जैसे ये बॉर्डर आ रहा है। हम्म, हाँ बॉर्डर जितना आ रहा है। और बॉर्डर को आप यहाँ से नापोगे अगर, ओहो मैकेनिक्स, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना,
और सेम आना चाहिए उधर। हाँ एकदम सेम आना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म थिकनेस है 0.7, और यहाँ से उतना नहीं है ऑब्वियसली, इससे ज़्यादा ही है। हाँ उधर नहीं, वो दिख रहा है और इसको अभी इसीलिए वो मेरे ब्लैंड भी शायद वो ऐसा लगा है। ठीक करना भी मुश्किल है अभी इसको। हाँ वो क्योंकि, चलो हो जाएगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ और लगाओ सर ये ये शायद सबको। आई थिंक इसलिए भी है कि इस दीवार से ये जल्दी फ्लैट हो रहा है, उधर वो ऊपर से फ्लैट हो रहा है। हाँ पर देखो यार यहाँ यूनिफॉर्म है ना। मगर हाँ यही मैं देख रहा था कि यहाँ तो यूनिफॉर्म उन्होंने लगा रखा है, हम्म, वो कैसे लगा ये मुझे। तो अगर यहाँ लगाया ना तो यहाँ भी लगेगा, और ये भी मुझे कुछ यूनिफॉर्म नहीं लग रहा। देखो हाँ ये दिक्कत यहीं से शुरू हो गई, इस रेडियस के पास से। ये गलती नहीं करनी, पता है क्या, आप अगर लोकल मार्केट में काम भी करोगे ना, और जो आपको कंपोनेंट दिया उससे भारी बना के दे दिया, तो और प्रॉब्लम है। हाँ तो प्रॉब्लम है। और एक बात, जब मोल्ड चलता है ना अपनी लाइफ में, तो वो वैसे ही भारी हम्म, होगा, चल चल के चल फ्लैश चल के आएगी, वेयर एंड टियर आता है। लूज होगा, मटेरियल चेंज होगा, डाई ठंडी गर्म होगी, वियर एंड टियर होगा, उसका वेट बढ़ना ही है। पहले ही बढ़ा दिया Yes. तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सर शायद मुझे लगता है वो मैंने अंडर कट निकालने के चक्कर में इसको थोड़ा थिकनेस हम्म, बढ़ गई फिर से। जब तक आउटर फाइनल ना हो ना, अंदर नहीं पहुंचना, हाँ जब तक शैल नहीं लगाना है। बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपको हर जगह के नापना पड़ेगा कि सही है या नहीं। यस। ठीक है, बाकी सही है। जो मैंने मिस्टेक बताई उस पर ध्यान रखना जब असली मॉडल बनाओगे। ठीक है ओके। सर, एक में दिक्कत आती है कि हाँ, जॉइंट फेस की जो कमांड है ना वो कई बार वर्क नहीं करती। जॉइंट फेस की हाँ जी, ये वाली। बहुत केसेस में मैंने चेक किया है। हाँ मतलब फेसेस को कंबाइन करना होता है हाँ हाँ नहीं जब यही करती। यही आ, यही जो एरर हो आती है सकते सर। हैं वो कर देगी, पर ठीक है, अगर आप नहीं भी करोगे ना जॉइंट फेस, चलेगा, क्योंकि वो आपको एक्चुअली लास्ट। क्या है, हाँ हाँ। इसलिए पूछ रहा था, जैसे क्या पता मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था। पता है क्या यार, मैंने क्या किया एक बार, जब एक टॉय था, कार का टॉय बनाया, उस पे पूरा सिमेट्रिकल होता है कार का टॉय, पर असली में भी क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या हुआ है कि एक साइड टैंक होगा गाड़ी का जहाँ से पेट्रोल या डीजल भरेगा, एक साइड नहीं होगा। मैंने हाँ उसका फेस ना चेंज कर रखा था, और अलग कलर से दे रखा था उसको, क्योंकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे मैंने मोल्ड में एक जो उसकी टंकी होती है जहाँ से उसका फ्यूल भरा जाएगा, वो बस अलग करना, उसके आसपास बॉर्डर लगाना है। मैंने उसको जॉइंट फेस किया लास्ट में जैसे मेरी आदत थी, और वो फेस उसी के साथ कंबाइन हो गया, और वो मोल्ड में भी नहीं आया कहीं। तो ये मैं अवॉइड करता हूँ अच्छा ओके उस सर। इंसिडेंट के बाद से। आप कर सकते हो, पर इसको करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके फेस बस दिखने में कम हो जाएंगे, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अब हम वो इतने एक्चुअली कैपेबल क्या है, हैं। फिर हाँ, हम ज़्यादा फेसेस दिखते हैं तो फिर ज़्यादा पैचेस लगते हैं ना कि बहुत पैचेस में बनाया है मतलब। तो हम जब आप हेलमेट पे पहुंचोगे ना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा पैचेज लग रहे हैं तो उसमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको और? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, दो तीन चीज़ों में डाउट है। जैसे सर कई बार क्या होता है, जैसे हम डिग्री निकाल रहे हैं, हाँ हमारा सेंटर आउट है। हाँ। हाँ तो वो आउट में नेगेटिव पॉजिटिव कई बार समझ में नहीं आता कि नेगेटिव में वैल्यू डालनी चाहिए या पॉजिटिव में डालनी चाहिए। ओके, अगर आप डार्क एनालिसिस यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप 0.1 भी रखोगे, वैसे ये ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो बनाते बनाते आप चेक कर सकते हो, पर एक्चुअली में आपको ये यूज़ करनी चाहिए कमांड, स्लोप स्लो टाइम। एनालिसिस। आपने फेस के लिए बॉडी को सिलेक्ट किया, यहाँ से -0.01, यहाँ से +0.01, यहाँ पे मेन है 0। ठीक है, और इसको वेक्टर दे देना है। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ क्या देना है। इसमें ना थोड़ा बेटर व्यू आ जाता है अंडर कट का, और अगर आपको ये तंग कर रहा है तो आप इसको सेटिंग में जाके अल्ट्रा फाइन कर सकते हो, और एक क्लियर लाइन दे देगा। ठीक है, ऐसे तो आप स्ट्रोक एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे 0 डालना है। ठीक है सर। इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव,
बस रंग से चलो कि एक रंग मेरा हर जगह होना चाहिए और दूसरे का एक रंग होना चाहिए। यहाँ पे भी दूसरा रंग आ गया, जैसे कि ये, वो मेरा अंडरकट हो गया, और ये एक्चुअली वैल्यू भी बताया था कि इतना अंडरकट हो गया। तो जो हम मैनुअल तरीका देख रहे थे ना ऑफसेट करने का, वो उससे भी हम बच जाते हैं। और अगर आपको एक अच्छी कमांड चाहिए तो Alt+E दबा रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर, मैं मोल्ड की डायरेक्शन में गया, सिल आउट कर्व सेलेक्ट किया, बॉडी सेलेक्ट करी, ये देखो इसका मानना है कि यहाँ पे कोर कैविटी स्प्लिट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सर ये सेम कर्व का नाम वो भी तो आइसो इंक्लाइन कर्व के नाम से है, सेम चीज़ करेगी, उसमें एक्स्ट्रा भी है। उसी से ही पता चला था सर मेरे को कि इसमें अंडरकट है। आप ड्राफ्ट एनालिसिस में ना ये आइसोक्लाइन कर्व ड्रॉ भी कर सकते हो। हाँ सर ये मेरे को आता है। ये भी कर सकते हो, पर मैं बस ये बोलूँगा स्लोप एनालिसिस लो यस सर। और उसमें 0 रखो, बस रंग से डिफ्रेंशिएट कर लो। आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना जब, तो आपको ये भी नहीं देखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे देखना। एक्सपीरियंस के बाद ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता, आप बस ऐसे क्रॉस हेयर लगाना और पता लगा लेना। और लास्ट में तो एक्चुअली आपको देखना ही पड़ेगा, एक बार तो देखना ही पड़ेगा ड्राफ्ट एनालिसिस करके। और मैं तो कहूँगा कि तब देखा करो जब आपको स्कैनिंग रिसीव हो और आप अलाइन कर लो। हाँ अलाइन कर दो। मडगार्ड पे जरूर लगा के देखना। ठीक है सर, ठीक है। ओके, चले आगे। यस सर। ओके, हो गया। सर इसमें एक और हाँ बताओ। कप होल्डर, वो पेन होल्डर भी है सर इसमें। पेन होल्डर की प्रॉब्लम है। आपकी स्कैनिंग इतनी बार कैसे? वैसे तो ये चलेगा। सर मैंने एक तरफ तो जहाँ मैंने जिस तरह का हिस्सा बनाया था वो तो मेरा ठीक था, वो तो सही और बनेगा। ऊपर से वो मैच भी दिख रहा था, तो फिर मैंने उसी को लेके चल दिया। इसका मतलब पता है क्या? सेंटर में गड़बड़ है कुछ। बिल्कुल सेंटर में गड़बड़ है, और ये भी पता लगा कि ये इस तरफ शिफ्ट है, तरफ शिफ्ट है। क्योंकि ये स्कैनिंग बाहर रह गई ना, बाकी सब अंदर चला गया। थोड़ा सा फर्क है, कोई बात नहीं। इसको अगर ठीक करना है ना तो हम सेंटर को कुछ नहीं करेंगे, अब हम बस वर्नियर से मेंटेन कर देंगे डिस्टेंस। स्कैनिंग मैच नहीं करानी जरूर इसकी, टाइम के लिए होगा। इसीलिए फिर मैंने उसमें वो किया नहीं। हाँ। और अगर आप इसको नीचे देखो ना तो ये टाइम स्टैम्प, वैसे हमने अभी प्लेन रखा है, पर अगर मोड डिज़ाइन करते तो इसका इंसर्ट बना देते नीचे। हाँ इसका इंसर्ट बना देते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग यूज़ कर सकते पर इसके बेस में दिक्कत है नीचे। ये देखो अनइवन सा दिख रहा है ना ये। हैं। हाँ ये हाँ मैं समझ गया। ये सही नहीं हो रहा था। ये एक्चुअली नहीं, ये सही करने की जरूरत भी नहीं है। ये जो अनइवननेस लग रही है ना, ये इसकी डिग्री पे डिपेंडेंट है। अगर आप इसको स्मूथ करके देखोगे ना तो ठीक है। तो यहाँ तो ये स्मूथ है, बट सर ये बॉटम से भी है, एक तो ऊपर से तो शो हो रहा है, नीचे से भी है ऐसे। नीचे से क्या? नीचे से देखो सर बॉटम, ये देखो यहाँ से भी सर ये अनइवन सही है, मिडल में से ऊपर जा रहा है और साइड की एजेस। ये इसकी बनावट है, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। देखो ना, ये अगर ऊपर होता ना तो ये भी मुझे दिखता। अगर ये, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये पोर्शन ना पहले टच कराना है साइडों का, पूरी पेरीफेरी है ना, ये पहले टच करेगी, और लास्ट में ये जो बीच वाला पोर्शन है ये उठा रहेगा, ये टच नहीं करेगा। अगर ये पहले टच करता है तो ये सीधा नहीं रहेगा, है ना, ऐसे 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 लड़खड़ाएगा। और ऐसा होता है जहाँ पे ये डायरेक्ट गेटिंग है ना, यहाँ पे डायरेक्ट फीड आएगी, और जब हम तोड़ेंगे ना,
तो जब हम तोड़ेंगे ना उस पिन स्विच को, पॉइंट। हाँ अगर मैं सिंगल कंपोनेंट बोल रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट फीड आएगी, और अगर मैं एस्थेटिक चाह रहा हूँ तो एक पॉइंट फीड दे दूंगा मैं। तो अगर मान लो ठीक, अगर डायरेक्ट फीड में दे रहा हूँ ना और तोड़ा, कभी ना कभी तो फ्लैश आएगी। तो बिल्कुल ये आएगी। ऐसे ऐसे उभरा हुआ होगा, जब भी आप इसको बेस पे टच करोगे ऐसे नाचेगा ये। तो ये ऐसा यस होना चाहिए, जैसी स्कैनिंग है ना, अगर आप देखो वैसे ही आपका ये भी आया है यस सर, यस। है ना। वो मैंने चेक कर लिया था, बट मुझे हाँ डाउट लग रहा था कि अगर आप इसको एक बार रोटेट करोगे 90 डिग्री इसी पोजीशन में, इसी साइड में, पोजीशन में 90 राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अप डाउन नहीं, राइट लेफ्ट। ऐसा। हाँ, ठीक है सर। देखो यहाँ पे भी ऐसा है तो आपका भी ऐसे ही आया। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। और अगर आपको फिर सर वो भी एक बार मेरी मैचिंग। हाँ फिर भी अगर आपको स्ट्रेट चाहिए था ना, तो मैं ये फिट सरफेस ना लगाने को कहता, मैं आपको कहता कि एक सेक्शन काटो और इसको स्वीप कर दो। स्वीप करने से सीधा आता है ये, यस, क्योंकि आपकी हाँ डिग्री वो है फिट इसकी वजह से। सरफेस में। हाँ जो आपकी डिग्री है उसकी वजह से ऐसा आ रहा है, और ये ऐसा आना ही चाहिए। और रही बात ठीक आपकी है मैचिंग सर। की, तो ये चलेगा। बस ये है ना आपका यहाँ, इसमें आपका ये बॉक्स सर बाहर देखना आना सर, मांगता है। कितनी टॉलरेंस में है सर ये, तब पता चल जाएगा। 0.15 लग रहा है मुझे। 0.2 ज़्यादा। 0.175 ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना होना चाहिए बस, और कोई बात ठीक है नहीं, सर। चलेगा। ये 30 की है। और मैं तो इसके बता इसलिए बॉटम पा का रहा हूँ क्योंकि बोलिए। जो दूसरे ने बनाया उसकी उनकी चारों तरफ स्कैनिंग है ना। अगर आपने पहली बार ये बनाया होता और मेरे पास कोई रेफरेंस ही ना होता, मैं बोलता ठीक है कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। पर अभी हमारे पास रेफरेंस है, लोगों ने बनाया और चारों तरफ से ठीक है। और क्या कह रहे थे आप? सर ये इसका एक बार जो बेस है, हाँ उसको बेस में सर मेरे जॉइंट में शायद ना वो है प्रॉब्लम। मैंने बहुत बार ट्रूटर लगा के देखा, वो सही सही नहीं हुआ। जॉइंट में कहाँ पे? हाँ, ये सेंटर में ही सर। दिक्कत यानी कैसे सर दिक्कत? स्मूथ करके देखिए एक बार, बट यहाँ तो सही लग रहा है देखने में मुझे। आपकी विजुअलाइजेशन कितनी है? सर वो तो डिफ़ॉल्ट है तो विजुअलाइजेशन में आई थिंक 50 समथिंग रखता हूँ आई थिंक। ठीक है, 70 तक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत है, वरना ठीक अपने है। ऊपर शक होने लगेगा। ऐसे 80-80 में जाओगे ना तो बहुत रिफ्लेक्शन हम्म, मारेगा आपको, जब रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा तो आपको बार बार गलती दिखेगी, जो कि है नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ठीक है ख्याल से 33 है, 50 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके सर। और सर वैसे दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर ढूंढ लिया था, कितना टाइम लगा था? सेंटर सर इसमें तो टाइम लगा था मुझे बनाने में। लगना चाहिए, सही है। कोई नहीं, ऐसे कंपोनेंट वैसे बनाने को नहीं आते, पर अगर आएंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सीधा कैसे होगा। इसका एक और तरीका है कि अगर आप इसको पॉलीवर्क से मिरर ढूंढ लेते, हाँ पर फिर सर, वो आपको, पूछना था। हाँ पर आपको मैनुअल की इम्पोर्टेंस ना पता ही। यस सर। तो सही है, पहले मैं मैनुअली लेके चलता हूँ, और जब बिल्कुल ही नेसेसरी हो जाए ना तब मैं पॉलीवर्क्स पे जाता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। नीरज, जी सर। नीरज इसको लाइन कैसे किया आपने? सर मैंने अलाइन वही सिलेंडर लगा के किया था सर। फोन भी लगाया था क्या? फोन भी चेक किया था मैंने, मगर सिलेंडर ही लगाया फिर मैंने। दोनों में कुछ याद है कितना डिफरेंस आ रहा था एवरेज एवरेज में?
नहीं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था सर। तो जब ऐसा हो ना तो हमेशा कोन लेना है, जी सर। क्योंकि कोन क्या है, कोन ड्राफ्ट को ध्यान में रख के बनेगा और जी ड्राफ्ट सर। हमारे पार्ट में होनी चाहिए, जी जी है सर। ना। अब अगर आप देखो, मैं इसको अगर नापूं, ये अभी सीधा है ना, जी सर। मैं अभी भी इसमें ड्राफ्ट देके ना जी अंदर भी ठीक कर सकता हूँ। कैसे? ड्राफ्ट लिया, अभी सपोज अभी देखने के लिए मैं 10 कर देता हूँ, 10 तो नहीं है, लगता है इतना, 5 लग रहा है। अब ये जैसे 5 हो गया ना, जी सर। अंदर भी करना है हमें, जी जी। क्योंकि वो उसका शेल है ना। तो इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही दे दिया, ये नहीं पता लग रहा बाहर कौन सा अंदर वाला, 2 दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे शेल कितना दिया आपने? जी सर, 1.9 दिया है। 1.9। 1 mm होगा, दी 1 mm होगा ये सर। ओके 1। ठीक है, तो इसको करने से क्या होता है, अगर मैं फिर से ड्राफ्ट एनालिसिस करूँ तो ये बाहर भी सेम और अंदर भी सेम। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, एक तो हमेशा ड्राफ्ट देनी है अपने कंपोनेंट में जी सर। ताकि ये टूल से आराम से निकल सके, पर ये नहीं जी बोलना है कि हमने बाहर दे दी तो अंदर भी देनी पड़ेगी। ठीक है, जी सर। अगर ऐसा नहीं करना था ना रिप्लेस करके, ये रिप्लेस कमांड मैंने चलाई थी, ओरिजिनल जी फेस था ये, रिप्लेसमेंट फेस है ये। जी सर। ठीक है, फिर मैंने उसको जी बोला कि मुझे ख़त्म नहीं करना, मुझे ऑफसेट करना है यहाँ से कितना mm, 1 mm, जितना मैंने शेल दिया। अगर आपको ये सब ज़्यादा बड़ा काम लग रहा है ना, तो जी आपको क्या करना है, ऐसे जहाँ पे आपने शेल कमांड ली होगी ना, जी शेल कमांड, चलो उड़ गई, आप उसको उठा के नीचे ले आते। जी सर। अगर किसी को यहाँ पे नहीं पता तो एसोसिएटिव मॉडलिंग का फ़ायदा क्या है, मैं किसी भी कमांड को नीचे लेके आऊँगा ना तो उसके बाद अप्लाई हो जाएगी, पर ऐसा जी नहीं कि सब कुछ अप्लाई हो जाएगा, थोड़ा लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए उसके बीच। अभी जैसे मैंने इसका ड्राफ्ट दिया ना, ड्राफ्ट, जी जी उसके बाद मैंने ये सारा ऑपरेशन किया रिप्लेस का, मैं क्या कर जी सकता सर। था, ड्राफ्ट देने के बाद जो शेल पहले लगाई ना, सपोज यहाँ शेल पड़ी थी और यहाँ पे जी ड्राफ्ट पड़ी थी, तो मैं उस शेल को ड्राफ्ट के नीचे फेंक दूंगा, जी जी तो उसके बाद अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जी सर। ये तब हो पाएगा जब आपने एसोसिएटिव मॉडल बनाया होगा अपना। जी सर। ठीक है ना। जी। ओके। और सर, जैसे मैंने पहले भी बनाया था ये मॉडल, ये तो मैंने दूसरी बार बनाया, ये पहले ही बनाया था मैंने मॉडल। तो सर ये थोड़ा एंगल पे हो गया था, जेड एक्सिस एंगल पे हो गई थी। तो सर मैं बाद में सर सुई कमांड लगा रहा था, नहीं ट्रिम कर रहा था, मैं ट्रिम बॉडी कर रहा था तो ट्रिम नहीं हो रही थी वो। कहाँ से? तो सर जैसे मैंने जेड एक्सिस में अलाइन किया सर ये, ओके। तो मेरा सब कुछ सही जा रहा था, हाँ सारा मॉडल बना लिया मैंने। तो ये सर, ये डिजाइन बनी हुई ना, इससे नीचे ये सरफेस है जो, हाँ हाँ समझ गया। ये मैं सर ट्रिम कर रहा था। ओके। तो सर ये ट्रिम नहीं हो रही थी, जैसे मैंने ये निकले हुए ना, ये हाँ आगे हाँ को हाँ निकली हुई डिजाइन समझ बनी गया। हुई है, हाँ ट्रिम हाँ। करते हैं इसको। तो सर ये एंगल की वजह से ट्रिम नहीं हो रही। तो सर ये एंगल पे कैसे हो गया जब मैंने सब कुछ सही सीधा किया है? तो ये मेरे को पता भी नहीं चला। यहाँ पे जी सर, ये डिजाइन निकली हुई है ना, ये तो सीधा ही आ रहा है। ये तो सर मैंने दूसरा मॉडल बनाया है, ये मैंने पहले बनाया था तो वो एंगल पे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया एंगल पे सर। आपने जब साइड से देखते हुए 2D बनाई है, उसको जी सर। एक्सपोर्ट किया था, जी उसमें यहाँ कहीं गए थे क्या? सर, वो मॉडल भेजूं मैं आपको सर? भेज दो। सर एक सेकंड। उसका आप हिस्ट्री देख के पहचान लोगे वैसे। सर पता नहीं क्या गलती हुई है उसमें, परेशान हो गया उसको, फिर मैंने ये दोबारा से मॉडल बनाया। पता नहीं वो काट दिया था सर मैंने, कोई बात पता नहीं, नहीं। जब ऐसा हो ना तो अलग से चीज़ का स्नैपशॉट ले लिया करो जी जी सर। और वही डाउट में काम आ जाएगा। और सर ये मेरा ये ना, ये रोटेट में एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने यू WCS
कर दिया मैंने तो रोटेट नहीं होता है ये। देखो अब सपोज मैं इसको इंजीनियरिंग में एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ठीक है, जी सर। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा 10 डिग्री ले लेता हूँ। नहीं सर, जैसे आप फ्री हैंड घुमाते थे ना, माउस से बता रहे ओके थे ओके, आप। ठीक है समझ गया, ऐसे करना चाह रहे जी 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 सर। हो। इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर मैं यहाँ करूँगा तो भी होगा, यहाँ जी करूँगा तो भी होगा, बीच में कर रहा हूँ तो भी हो रहा है, पर अगर यहाँ कर रहा हूँ तो ऐसे रोटेट हो रहा है। नहीं हो रहा सर, मेरे में नहीं हो रहा, मैंने करके बता, देखा आप। अरे बताने तो दो। जी सर। ये आप ऊपर ऊपर जाना, जैसे हेडिंग है ना, इसके जी थोड़ा नीचे मिडल जी माउस सर। बटन दबा के रखना है, जी सर। ठीक है। अब बस जी लेफ्ट राइट करो, जी सर। होगा। मैंने ज़्यादा पैसे थोड़ी दिया नेक्स्ट को, आपका भी सर होगा। सर पता नहीं, मेरा नहीं हो रहा, मैं परेशान हो गया करते करते, मैंने ट्राई भी किया, नहीं हो रहा सर, अब भी नहीं हो रहा मेरा सर। इसको तो कंट्रोल भी नहीं ले सकता मैं। बस ऊपर जाना, मिडल माउस बटन दबाना, इसमें कोई सेटिंग नहीं है। ये जो पता रोटेशन, नहीं मैं आपको हो बताता ही हूँ। नहीं अब क्या, अच्छा ऐसे हो रहा है, यहाँ देखो, ये साइड पे माउस रखो, मिडल माउस बटन रहा। दबा के रखो, ऐसे जी रोटेट हो रहा हाँ, ये सब कुछ हो रहा है। है ना। तो अगर आप देख सको, मैं अभी पॉइंट नहीं कर सकता, ब्लू कलर का यहाँ पे ये दिख रहा है, जी, ये इसका रोटेशन सेंटर है। ये नहीं आता मेरे में। पर ऐसा हो रहा है ना, तो अगर आपको दिख भी जी नहीं रहा हो तो रोटेशन सेंटर तो बना ही हुआ है। जी सर, ये पॉइंट बता रहे हैं ना सर आप, वो नहीं आ रहा है मेरे में। इसका डिस्प्ले तो मुझे याद नहीं है कहाँ है, पर अगर ऐसा हो रहा है ना, जी ऐसे सर। अगर आपको घूम रहा है, इसका मतलब जी। रोटेशन सेंटर आपका चेंज हो गया है। और अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा। हाँ नहीं सर, मेरे में नहीं हो रहा सर। कोई और बात सर, नहीं, एक बार मैं कंट्रोल लेके आपको दिखा दूंगा। और क्या, और सर जैसे मैं सर इंडिकेटर का भी भेजा था मैंने आपको सर। मुझे बस यही मिला है। नहीं सर, मैंने इंडिकेटर का भी भेजा था, भेजूं सर इंडिकेटर का मैं। देख दो, मैं तो फिर पीडीएफ पे चेक कर लेता हूँ। तो ये मैं आपका मॉडल खोल रहा हूँ। ओके, पहले क्या देखें, सर मडगार्ड खोल है। नॉट बैड। ये तो मैंने चेक कर लिया था, सॉलिड का क्यों चेक करा रहे हो? ये सर मैं इसको इसकी पार्टिंग लाइन ड्रा कर रहा था, वो होने दे, मतलब साइड से ना। पार्टिंग तो यार बहुत बड़ा टॉपिक है, पर चलो कोई नहीं, मैं आपको खुद से बता ही सकता हूँ। एक्चुअली पार्टिंग नहीं है, अभी आप मॉडल को सॉलिड कर रहे हो, ये पार्टिंग नहीं है। पार्टिंग यस इसकी सर, इधर मदद से से। बनेगी, और ये पार्टिंग नहीं है। यस सर, ये सही बनेगी तो पार्टिंग सही बनेगी ना। हम्म, ये वेक्टर पे डाल रखा है आपने, ये इससे शुरू होगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो स्टेप्स में ट्रिम कर लो, जैसे टुकड़ों में ट्रिम हो रहा है ना। अब यहाँ पे एरर आ गया, यस तो मैं क्या करूँगा, बस इसको ट्रिम कर लूँगा जहाँ जहाँ तक हो रहा है। यस ये सर। नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये खाली पड़ा है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। अरे ये तो है ही नहीं, मैं हाँ। फाइनल में उड़ा दिया। हाँ, ठीक है, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ये तो हो जाएगा ठीक करके, यस सर। और यहाँ पे एक पेज भर जाएगा, है ना, जी। यहाँ पे भी भर जाएगा। यस सर। यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको। जी, जहाँ पे मैच हो गए। हम्म, तो पहले मैं निशान लगाता हूँ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
यस ये हम खुद मान दिया के चल रहा हूँ, ये सारा हो गया है ना। यस अब सर यहाँ से बच गया ना, यहाँ से। यस सर ये तो हमें पक्का पता लग रहा है कि ये एक्सटेंड होना चाहिए, यस यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए है ना। जी पर कितना ये नहीं पता ना। यस अब मैं क्या करूँगा, जब मैं आके फंस गया हूँ ना, मैंने स्प्लाइन लिया। ओके, जिसको पूछना था प्रीतम नहीं है, कोई बात नहीं। ये लिया पॉइंट ऑन फेस, यस सर मैं स्कैनिंग पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान रखना यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं थी है ना। ओके मैंने यहाँ तक लिया तो मैंने स्प्लाइन को इसी पे ड्रॉ कर लिया है ना। अगर आपको यस लग रहा है कि ये थोड़ा अंदर जा रहा है तो मैं एक और पॉइंट लेके इसके ऊपर बस थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा। एक्सट्रूड लिया और इस वेक्टर में एक्सट्रूड कर दिया यहाँ से यहाँ। ओके, यस ओके और यहाँ पे अगर आपको याद हो सब फाइनल था, यहाँ तक यस मैं सर फाइनल था ना, यहाँ पे देखो यस सर यहाँ है तक ना। फाइनल इसका मतलब मैं यहाँ से इंटरसेक्शन कमांड ले रहा हूँ। एक पॉइंट मुझे यहाँ भी मिलेगा जो फाइनल था, अगर मैं उसको यही मान लूँ यस तो ये ऑफ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा ओके फ्लो पे बच जाना। ओके, ठीक और इसको तो मैं एक्सटेंड कर ही सकता हूँ। अब मेरे को ये सरफेस मिल जाएगी जो इसको काट देगी है ना, यहाँ तक। यस ठीक है, अब ये नीचे से कट गया। यस सर यहाँ तक हमने बनाया हुआ था और ये भी हमने बनाया हुआ था। आपको, यस आप इस पोजीशन में रहोगे कि आपको ओहो, ये सरफेस को थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ और स्कैनिंग हाइड करता हूँ। आइडिया दे रहा हूँ आपको, समझ आ जाएगा। मैं एक थ्रू कर लगा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, और जो यहाँ पे सरफेस आएगी मैं उसको एक्सटेंड कर लूँगा है ना, क्योंकि मुझे तो यस ट्रिम करना है ना। ठीक है, ये जो मैं थ्रू कर ओके लगाया ना G0, ये G1 होना चाहिए, तो आपको समझ आ रहा है ना, स्मूथ चाहिए ना। जी ये तो मैं आपको सॉलिड यस करने सर का तरीका बता रहा हूँ। और अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो, यहाँ तक तो हम पहले ही पहुँच गए थे, ये देखो यहाँ तक। जी फिर भी मैं इसको किसी तरह पहले ना सॉलिड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है अब यहाँ से आप बना चुके थे, यहाँ पे आप एंड कर चुके थे, यहाँ से आप यहाँ पे रुक गए थे। हमने यस इस बीच का कैसे बनाया, मैंने जो स्प्लाइन बनाई ना, वो मैंने ज़्यादा पॉइंट लिया एक्चुअली, इतने पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने ज़्यादा पॉइंट लोगे ना उतना कंट्रोल करना मुश्किल है। एक स्प्लाइन बनाना है और उसको या तो यस इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है या इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है। ठीक है ठीक है, बस ये सरफेस आएगी, वही करेंगे यस जो सर हम हेलमेट में करते आए हैं, दोनों का आपस में जोड़ा, सब कुछ नीचे ट्रिम करा। मैच हाँ बस, फिर ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है फिर बस ये सॉलिड तो हो ही गया। और अगर आप इसकी पार्टिंग असली में इसका मोल्ड बनाओगे ना, तो यस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जी बना के देखना अगर टाइम हो, पर पहले एक कोर्स खत्म करना,
कोई ठीक भी है। आपका तो आखिरी दिन है, बना लेना कोई भी। यस सर। पर टाइम नहीं वेस्ट करना, नहीं होगा तो। अगर नहीं हो पा रहा ना तो हो सकता है बीच में एक जी सेशन लूँगा पार्टिंग सरफेस बनाने का, थोड़ा मुश्किल पार्टिंग के साथ। सर, मुझे ज्यादा मसला इसी में ही है, मतलब सीधी सीधी पार्टिंग तो निकल आती है जो साइड से मैच हो रही है आपस में, उधर मसला आता है। और ये जिस तरह एक ये प्रॉब्लम है ये। ओके, वन मिनट, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसे करता नहीं हूँ, क्योंकि यस। और लोग वेट कर रहे हैं। मैंने एक मोल्ड बनाया था छोटा सा, यस सर। ये पार्ट था। और इसकी पार्टिंग ना ऐसी नहीं है कि मैं साइड से देखूं और एक्सट्रूड कर दूं तो बन जाए। तो मैंने क्या किया, जी। एक पार्ट पे ध्यान देना, ये जो आपको दिख रहा है मैंने क्या किया हुआ साइड पे, यस सर। यहाँ पे, यहाँ पे, जी देख रहा। यहाँ पे, यहाँ पे, ये जहाँ जहाँ पे फ्लैट हो सकता था ना मैंने वहाँ पे फ्लैट किया है। लोग ऐसा ही करते हैं, मैंने कुछ यूनिक बात नहीं करी है। यूनिक चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, ये एजेस पे, एज जी। यहाँ पे आके अटक जाएंगे। और हमारा एक ही मकसद है पार्टिंग सरफेस बनाने का कि इसकी बटिंग सही से हो जाए। और मैं इस यस बात का सर। ध्यान रखते हुए बटिंग में मैक्सिमम एरिया जितना दिया रखा था दिया, क्योंकि जब मैं स्मूथ करूँ ना, चाहे है G0, पर यहाँ पे ना अभी यस मशीनिंग सर। होगी ना और बॉल नोज चलाएंगे, बॉल नोज कटर चलाएंगे, तो G1 ही आएगा। यस और सर। ये तो वैसी प्रोडक्शन है इसलिए मुझे पता है ठीक बना हुआ है। ऐसे एरिया में ना जो ठीक। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, घूमने वाले, ऐसी जी। सर्फेसिंग के जुगाड़ करने पड़ते हैं यहाँ पे ऐसे। अच्छी बात यह है ठीक कि है। आप जानते हो कि थ्रू कर मैश कैसे लगाना है। और अच्छी बात यस यह है, सर। अगर आपको मैं और याद दिलाऊं, ये आपको पैच दिख रहा है, ये वाला यस थ्रू सर। कर मैश ही लग रहा है ना, 1 2 यस सर। 3 और ये 4, तो ठीक। आपने यहाँ बनाया हुआ है। बनाया हुआ जी। आपने बनाया, आपने सब कुछ करा हुआ है। आप जब मोल्ड भी बनाओगे ना तो आपको याद आएगा कि आपने सब कुछ रिवर्स के कोर्स में ही सीख लिया था। अप्लाई करने में ठीक थोड़ा है। टाइम लगा क्योंकि आपके पास ऐसे पार्ट नहीं आए। ठीक है। पर जब ऐसे अटक जाओ ना साइडों पे और ऐसे जी। कॉम्प्लिकेटेड पार्टिंग सर्फेस, क्योंकि किसी बुक में नहीं लिखा कि ऐसे करना है, जी। पर ये ठीक। ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। और भी अगर आपको अगर आपको पार्टिंग बनानी ही है, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधी सीधी है। पर हाँ, यस। इसमें है ये सीधी सीधी, पर मोल्ड बाद में मैंने अपनी समझ से थोड़ा बनाया है यहाँ पे। ये रेगुलर तरीका नहीं है जो लोग फॉलो करेंगे मोल्ड डिजाइन करने में। यहाँ से पार्टिंग यस। तो सही निकल गई साइड से, यहाँ से जो आप बीच में जी। देख रहे हो सब कुछ, ये ऐसा, ये ऐसे खुद से ही करना पड़ा। ये भी किसी आपको ऐसे बुक में नहीं लिखा हूँ मैं कि ऐसा करो। पर हाँ, जैसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जब आप फंस जाओ तो ऐसी जी। सरफेसिंग करनी पड़ सकती है। तो आप सरफेसिंग में आप एक्सपर्ट हो क्योंकि आपने बना लिया ना, ठीक। स्मूथनेस ही रह गई यस ना, सर। इसमें तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्मूथनेस तो हाथ से भी हो जाएगी जब डाई पॉलिश होगी, यस सर। और वैसे ही बॉल नोज ये निकाल देगा। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हो ना कि अलग अलग एंगल से बनाना है, ठीक। तो जहाँ जहाँ सीधा दिख रहा है ना ठीक। आपको, यहाँ से सीधा, तो यहाँ से सीधा ही आएगा। जहाँ यहाँ से सीधा, आपको यहाँ ठीक। पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे क्या करूँ क्योंकि ये तो यहाँ पे है, हाँ आएगी। आपने फिर यहाँ से एक्सट्रूड किया, यस सर। फिर आपको ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, यहाँ इस एरिया पे, और वो एरिया ये बन जाएगा। जी। पर बन जाएगा, अगर ये पार्ट बना है ना, इसकी भी मोल्डिंग यस। पार्टिंग सरफेस बनी होगी तो आपकी भी बन जाएगी। ठीक। ठीक है, अब ये सॉलिड ठीक भी है। हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा सर, अगर इसमें अगर वो जो ऑफसेट किया हमने, हाँ अगर कोई सरफेस ऑफसेट नहीं हो रही तो कौन सी?
हाँ उसकी जगह मतलब सॉलिड करने के लिए हमने थिकनेस दिया ना, इसे ऑफसेट किया अंदर हाँ को। हाँ अगर कोई सरफेस ऑफसेट नहीं हो रही हाँ तो हाँ, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़ दो। बाद में उधर क्या नई सरफेस लगाएंगे उधर। इसमें दो तरीके हैं। मान लो आपने, मैं इसकी बात करता हूँ। मान लो ये वाली नहीं हुई, बाकी सारी हो गई, ठीक है। यस और सर। ऑफसेट में आपकी वैल्यू आपने दी 2 mm। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 mm मैंने यहाँ से ऐसा ऑफसेट किया, इसको भी जो बचा हुआ ठीक। रीजन था, ठीक है। ऐसे यस सर। ऐसे लेके गया, यहाँ पे लेके ठीक आया। है। अब ये तो चलो कनेक्ट हो गई, हो ही जाएगी, क्योंकि ये परफेक्टली बड़ी सी ये कनेक्ट हो जाएगी। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है। थोड़ा बढ़ा के दिखा रहा हूँ, इतना नहीं आता, पर मान लो ऐसा आ जाता है ठीक। कि यस सर। ऐसे कुछ हो गया। अब वो ऐसी गलती होगी कि जो आप एक्सटेंड करोगे और ट्रिम कर दोगे हो जाए। हो सकता है वो भी हो जाए, ऐसा ठीक। होता भी है। पर मैंने ज़्यादातर क्या किया है, और वही हमेशा काम आया है, यहाँ पे हम अलग से सर्फेसिंग कर रहे हैं, हम कोर की सर्फेसिंग अलग से कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कर सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब कुछ कोई सरफेस ऑप्शन तो नहीं है ना। हो जाती है ट्रिम वगैरह। यस सर। और अगर आपने ऑफसेट में एक साथ कर लिया होता तो वो भी सीओ के आती, और जो नहीं हो रही वो आपने अलग से ऑफसेट करी। अगर वो भी ठीक नहीं आ रही तो क्या ठीक। करते हैं, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। कुछ यस सर। हेलमेट की डिज़ाइन में मैंने क्या देखा है, बहुत सारे पैच होते हैं ना एक तरफ, तो वो ऑफसेट ही नहीं यस सर। होते। तो एक एक ठीक है। सरफेस ऑफसेट करके जहाँ रह गया वहाँ पे आप दोबारा से सरफेस जनरेट कर दो। जैसे कि आप मॉडल बना रहे हो यहाँ पे ठीक। दोबारा फ्लूटो मैश लग जाएगी। और ठीक। अगर आपका ये सारी ऑफसेट सही हो गया ये साइड में, तो उसकी थिकनेस उतनी ही आएगी जितनी ठीक बाकी है। की आई है। और ये सर आप बेशक, देखेंगे ना थ्रू कल मैश जो है, तो हाँ हाँ, दूसरे वाली थ्रू कल मैश, उसका हम्म, जो अंदर थिकनेस हुआ है उसको चेक करें। ये वाली मतलब ये एक ये थी ना, एक दूसरी थी थ्रू कल मैश, वो दूसरी तरफ जो लगाई थी हमने। यहाँ पे, ये वाली। यस सर, इसको मैंने अंदर ऑफसेट किया, वो चेक करें। ये तो ठीक नहीं है ना। इससे अच्छा तो आप नहीं लगा लो ऐसे ही। देखो ये तो नहीं चलेगा ना। नहीं, वो ऑफसेट दूसरी है, हाइड हुई है शायद। ये वाली, अरे ये तो बिल्कुल ही ये नहीं चलेगा। ये ये तो पाप है फिर। हाँ वही तो। जी। ये नहीं करना। पता नहीं एक्चुअली क्या बन यहीं गया। से समझ आ गया था, अगर ये गलत है ना तो ये भी गलत ही निकलेगी। यस सर। और अगर आपको इसको ठीक करना है, तो इसको थोड़ा आगे रोकना पड़ेगा। और एक दोबारा थ्रू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, ये तो हम बना लेंगे जैसा भी करके। अगर इसी डिजाइन का, अगर हम अंदर थिकनेस देना चाह रहे हैं, वो खराब आ गई है, वो सरफेस हम डिलीट कर देंगे और हाँ, उधर नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे जैसे ये बनाएंगे मैंने, थ्रू करना ठीक है। स्टार्ट आके। अंदर भी सर्फिसिंग करनी पड़ती है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। और ये हम्म, मास्क हो। हाँ, बस बनाना तो ऐसा ही है, रेडियस में प्रॉब्लम है। इससे सर्फिसिंग में भी प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों? इससे ज़्यादा रेडियस लग भी नहीं रहा, वो सरफेसिंग। देखना ये यहीं पे खराब हो गया। ये अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से रेडियस कहाँ क्या जा रहा है, तो यस। सबसे पहले ही मॉडल को ऐसे बना के देख लो। सबसे पहले ही लगा दो रेडियस बॉडी कर्वेचर, ऐसे 15 की वैल्यू से शुरू करो और उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देखते रहो। ये देखना, यहाँ तक है। मैंने ठीक पहले ही क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं कि अब बना बना के देख रहा हूँ, है ना। है। कि यहीं तक आएगा।
और इसकी इमेज ये तो आधा ही बनना है। इसकी इमेज एज अ रेफरेंस साइड पे रख ली और मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। और अब मुझे पता लगा कि इसमें क्या था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। मैं ऐसे इमेज देखूँगा, मैं समझ जाऊँगा ओके ये तो यहीं का कटा हुआ था। ये स्नैप करने के लिए बहुत अच्छा है। जो ब्लू एरिया ना वो स्नैप कर लो, जी जो ग्रीन एरिया वो रेडियस खुद ठीक बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। मेरे को अगर रेडियस हाँ हाँ जी बोलो बोलो। अगर रेडियस नहीं लग रहा तो फिर वो सर्विसिंग में रेडियस बिल्कुल जैसा खुद हमने बनाना ब्रांड में पड़ेगा। किया, हाँ जैसा हमने किया था ना मडगार्ड में, यहाँ पे यस सर। ये यहाँ करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। हमें भी नहीं पता उसने कैसे बनाया होगा, हो सकता है उसने खुद ही सरफेस से बनाया हो, ये सबसे पहले इसने बनाया हो। मोस्टली ऐसा नहीं करते, लेकिन वो और सॉलिड मॉडलिंग भी कर देते हैं, जी पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हमें मडगार्ड में करना पड़ा। ठीक है। पर ठीक है, जिस पेज से आप चल रहे हो ना, कोई बात नहीं कि ये अपने करियर में लौट के दोबारा बना के देखना। अभी आप बाहर का मॉडल ले सकते हो, हो ठीक जाएगा। है। जब टाइम का प्रेशर आएगा ना और पैसे मिलने वाले होंगे, फिर बनेगा अच्छे से। जी जी ओके, यार ये देख लिया। पहले और इसमें क्या है? पहले इसमें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं या हो सकता है पिक्चर्स। पार्ट फाइल ना हो, पिक्चर्स वगैरह हो। हाँ पिक्चर्स है। ओके, इसमें क्या है? सर इसका ये आ रहा था कि इसके ना कहीं पॉलीगन और भी था, मतलब स्निप सही नहीं हुआ था, तो पता ही नहीं चलता कि किधर है। मैंने बार बार करके देखा। there are topology errors in the visible part of the model 3G generate triangle। ओके, इसका मतलब क्या है? अभी जो भी हम मॉडल बना रहे हैं ना स्कैनिंग पे, वो स्कैनिंग अगर यस आप देखो ना माइक्रोस्कोपिक व्यू में, तो वो ट्राइंगल से बनी हुई है। छोटे यस सर। छोटे ट्राइंगल से ना स्कैनिंग बनती है, एसटीएल फाइल बनती है। और अगर मैं उसको आपको जी सब बना के दिखाऊं, मान लो ये वो ट्राइंगल है, इसको बहुत गंदा बनाया है। मान लो ये वो ट्राइंगल का कुछ हिस्सा है, ठीक है। ये जी एसटीएल है, जो रेड वाले मैंने बनाया ना, ये एसटीएल है जो ट्राइंगल से बनी हुई है। और ये अपना ठीक ऐसे कैड है। इस एरिया को कवर करने के ठीक। लिए ट्राइंगल यूज करेंगे, है ना, हमारे पास ट्राइंगल का ही सहारा यस है। सर। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये डिस्टेंस, ये है आपकी डेविएशन, सरफेस डेविएशन। ठीक है। ठीक है। ये जो एक ट्राइंगल के से दूसरा ट्राइंगल जुड़ा हुआ है ना, ये जो एंगल है इनके बीच में, कर पा रहे हो ना इमेजिन में क्या कह रहा हूँ? जी ये एक एंगल होगा कोई, है ना, ठीक है। और ये है इसकी सरफेस डेविएशन। ये हमारा कैड है ऐसा, और ये ट्राइंगल है जो एसटीएल है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये सरफेस डेविएशन है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो एरर आया हुआ है ना, ये यहाँ पे 3D जनरेट ट्राइंगल्स, ये तब होता है, जानने की जरूरत नहीं है पर मैं फिर भी बता देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, जब आपका ये एंगल छोटा और ये डेविएशन बहुत छोटी हो जाएगी कि वो एक ही एज बन जाएंगे, ये इतना छोटा है, तो ये ठीक है। ट्राइंगल में आपकी एरर है, यानी कि एसटीएल में एरर है। ऐसा नहीं होता, ठीक पर है। अगर आपने दिखा दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसका स्निपिंग वगैरह करी है क्या? ये सर इसको हाफ किया था ना। ओके, और हाफ करते हो सकता है जो बीच में पॉइंट हो ना कॉमन, उसमें उसकी एसटीएल कट गई हो और सही ना कटी हो। और ये भी चेंज किया था क्या, मिनिमम एंगुलर फीचर डिटेक्शन? ये तो नहीं लग रहा। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज़। जी सर मैंने फाइल भेज दी है आपको सर। ओके, आप ठीक है, मैं कर लेता हूँ।
कहाँ भेजी आपने? सर भेजिए, मैंने लिंक भेजी है सर। मुझे मेल पे रिसीव नहीं हुआ। सर व्हाट्सएप पर करूं सर मैं आपको? ईमेल कर दोगे तो अच्छा रहेगा। सर ये वी ट्रांसफर से ईमेल ही किया है मैंने सर आपको। बस कॉपी पेस्ट करना है आपको, मेल एड्रेस मेरा डाल दो। लिंक भेज दूं सर आपको व्हाट्सएप पर? सर मैंने तो वी ट्रांसफर से की थी सर लिंक ट्रांसफर। हाँ दे दो, कोई बात नहीं। ओके सर। तैयब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जी सर अभी भेज रहा हूँ मैं सर। ओके वो नेट बंद हो गया। ओके, मैंने दोबारा से शेयर किया है। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है आपका, जहाँ से आपने हिस्ट्री काटी होगी ना, ठीक है सर। उसमें ट्रायंगल का एरर। और अब मैं ये पूछा था, आपने ये भी चेंज किया है क्या? ये नो नहीं ओके, ये एसक्यूएल पूरी थी या हाफ थी, मुझे याद नहीं। सर, ये पूरी थी। और इसको मैंने उधर से एनएक्स से हाफ किया था। उसका एग्जैक्टली हाफ पॉलीवर्क्स से प्लेन निकाल के किया था या कैसे? पॉलीवर्क से प्लेन निकाला था, लेकिन उधर से मेरे से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी एसटीएल, तो फिर मैं उसे एनएक्स में ले गया था स्निप करने के लिए। ओके, और तो फिर प्लेन से स्निप किया उसको? या सर, प्लेन से स्निप किया उसे। ओके, इसमें ना क्या। फिर ये एक हाफ किया था, वो नहीं आ रहा था, लेकिन जो दूसरा हाफ किया था ना, वो सही हो गया था। ओके, तो इसमें यही है बस, इसमें ट्रायंगल की प्रॉब्लम है ये। पर एरर के बाद सरफेसिंग नहीं हुई इसके अंदर? नहीं नहीं, वो हुआ ही कुछ नहीं। पॉलीवर्क्स पे? यस सर। पॉलीवर्क्स पे और जियोमेट्रिक पे भी नहीं? जियो मैजिक पे मैंने नहीं की है अभी। जियोमेट्रिक से हो जाएगा, जियोमेट्रिक ही यूज़ करना चले चाहिए। ठीक है, वो मैं देख लूँगा। ठीक है, ठीक ओके, इसमें क्या है? है। सर, ये भी ऑटो सर्फेसिंग पे ही बनेगा ना फिर, ये जो इसके है। हाँ, ये ऑटो पे ही बनेगा, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये बहुत टाइम ले लेगी। और इसको एक मैं आपको आइडिया बताता हूँ, अगर ये बनानी है या बस आप पूछने के लिए पूछ रहे होता है। एक मिनट। जो इन तरह के ऑब्जेक्ट है ना, जो आपको दिख रहा है ऐसे सर्कुलर, यस सर। सर्कुलर ऑब्जेक्ट में क्या किया करो, इसको ना ऊपर से देखना है हमें, और टॉप व्यू लेके ना, जो ऐसा ठीक डिज़ाइन बनाना हो आपने, और आपको पता लग गया कि जियोमेट्रिक से बनेगा, तो ठीक। मान लो ये ऐसे मैं टॉप व्यू से आपको दिखा रहा हूँ। टॉप व्यू से एक सर्कल दिखेगा ना, यस और सर। बीच में से जो डिज़ाइन के ना पार्टीशन हो रखे होंगे। जी मान लो ठीक है। अगर सर्कल 360 डिग्री का है, और यहाँ पे 9 डिज़ाइन है, 9, ठीक है, ठीक है। तो 40 डिग्री पे एक डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो ठीक है। आप ऐसे एंगल पे लाइन लगा लोगे, ठीक है, कि ये 9 में ठीक बढ़ है। जाए, ठीक है ना। ये मैं बस आपको ठीक है। सैंपल दिखा रहा हूँ। तो ये जब 9 में बढ़ जाएगा ना, तो आपको एक हिस्सा निकाल लेना है बस, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से स्निप करना है आपने, एग्जैक्टली कह रहा हूँ, उसी प्लेन से, इतने। ठीक है। ऐसा एग्जैक्टली क्यों कह रहा हूँ मैं, ओके। 0.01 का भी फर्क नहीं, एग्जैक्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप बस यही हिस्सा जियोमेट्रिक करोगे, ठीक है, ठीक है। और इसी को पैटर्न कर दोगे कितना, इतना 40 × 9, ये फिर बन जाएगा 360। और जब स्यू करोगे तो आपस में एक साथ स्यू हो जाएंगे, कोई ट्रिम कुछ नहीं, ऊपर से देख ठीक। के स्लिप करना है 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब ये 20, ये 20, टोटल 40 हो गया ना ये, यस सर। बस। और यही जियोमेट्रिक करना है, और उसको पूरे में पैटर्न कर देना है, सीधा सी हो जाएगा, मॉडलिंग खत्म। ओके। और भी एक अच्छी चीज़, जो पैटर्न है ना, ये भी सिमेट्रिक है, देखो। तो जो आप 40 डिग्री करोगे ना, 40 डिग्री में भी आधा कर लो, तो आपको 20 डिग्री बनाना है,
और 20 का मिरर कर देना है। और वो जो ठीक है। कंप्लीट 40 बन जाए उसको 360 पे कर देना। समझ आ रहा है ना? ये थोड़ा गंदा हो गया पर आपको इंट्यूशन पता लग गई होगी। मतलब जो मैश निकालेंगे वो उस पर पूरी पूरी सरफेस लगाएगा, अगर वापस इधर लेके आते हैं तो वो सीव हो जाएगा। बिल्कुल होगा पूरा, अगर आपने एंगल सही काटा है तो। कुछ भी एक्सटेंड नहीं करना, कुछ भी ट्रिम नहीं करना। मैंने बनाया ठीक हुआ है। है। अगर आपकी किस्मत अच्छी तो मैं दिखा देता हूँ। हम्म, डिज़ाइन वैसा नहीं है पर कॉन्सेप्ट वही है। यस। ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक ऊपर से देखने में ना बस ये एक ही बनाया था। ठीक। बस एक ही बनाया था और परफेक्टली उसको डिग्री में काट रखा था। वो 360 से डिवाइड होना चाहिए, बस ये देखना। ठीक। ठीक है, 360 जो डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, वो आप पैटर्न आराम से करोगे ना तो आराम से सी हो जाएगा। ऐसे कोई ये नहीं है जो आपको दिखाना ठीक है। पड़ता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है पर हाँ वो सेम है, लॉजिक सेम है। ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ। ठीक है। मैं देखता हूँ ये वीडियो आपके आते हैं बाद में। ये भी ऐसे ही है। नहीं, ये जियोमेट्रिक नहीं है, ये सॉलिड मॉडलिंग सर्फेसिंग से बन जाएगा, आधा ही बनेगा। और जियोमेट्रिक तो ठीक। अच्छा काम नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम जब आएगी ये नॉट बनाने में आएगी। यस सर। ट्राई कर सकते हो जियोमेट्रिक, पर सॉलिड मॉडलिंग से भी बन सकता है नॉट को छोड़ के। अगर ऊपर से दिखता तो मैं यही कहता कि नॉट बन सकती है, पर इसमें थोड़ा पता नहीं लग रहा। पर हाँ जी, आपके पास इसमें ऑप्शन है कि आप ये सब या तो एन पे बना लो और बस ये पोर्शन यस। जियोमेट्रिक कर दो इस फूल को। ठीक है। और इसकी स्कैनिंग अच्छी नहीं हुई है, और अच्छी हो सकती है। वो बस इधर इसी तरह ही होता है पाकिस्तान। कोई नहीं, कोई नहीं, सब यार यहाँ भी यही है। ये अब तो मुझे क्रिकेट का वो लग रहा है। ये सर वो हेलमेट का है। हाँ, और ये इसे किस तरह इसकी सेंटर लाइन निकालनी पड़ेगी, किस तरह निकालेंगे? ये दिख रहा है आपको ये लाइन, ये लाइन थोड़ी सी, पता नहीं ये, आपको दिख रही ये दिख रही है। पार्टिंग लाइन है। हाँ ये पार्टिंग है। जी। ये